अल्हम्दुलिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सूरतुल फातिहा, सूरतुल फातिहा इसके बल्ला के नामा है। तकरीबन 20-25 से ज़्यादा नाम आते हैं इसके अलहम सूरह के। हमारा खाली अताश मालूम अलहम सूरह का बोल को, तो इसका नाम कुरान में है सो फातिहा का बोल को। ऐसा इसके बहुत सारे नामा है। सूरह फातिहा की फजीलत क्या है, सूरह फातिहा का असर और उसकी बरकत क्या है, कितनी है, ज़रा सुन लो पहले। इससे पहले तर्जुमा तफसीर से पहले ये सुन लो पहले। सूरह फातिहा, इसे फातिहा कहीं को बोलती हैं बोले तो कुरान इससे शुरू हो रहा। सो कुरान के पारे गिरे 30 पारे, वो 30 पारे यहाँ से शुरू होती अलिफ लाम मीम से, सूरह बकरा से। लेकिन कुरान का स्टार्टिंग वो 30 पारा पहले पारे से भी पहले ये है, स्टार्टिंग ये है। सो उसका से यहाँ से कुरान शुरू हो रही। सो पारे यहाँ से शुरू होती है लेकिन कुरान यहाँ से शुरू होती है अलम सूरह से। इसका से यहाँ से किताब खुलती है। तो फातिहा के माना खुलना, खोलने वाली। ये सूरा किताब को खोलने वाला है, इसके जरिए से कुरान शुरू होता। सो ये पढ़ को अलम सूरा तरावी में पढ़ेंगे, हमें कुरान घर में पढ़े तो क्या करती, हाजिर पढ़ने का। नमाज में पढ़े तो भी हाजिर पढ़ने का। हमें डायरेक्ट हम यहाँ से पढ़ सकते नहीं, रकात को नमाज में डायरेक्ट दूसरा सूरा पढ़ सकते नहीं, पहले ये सूरत पढ़ना पड़ता। तो इससे नमाज शुरू होती है, कुरान भी इससे शुरू होता। तो हर नमाज में सूरा पढ़ती है अलहम का सूरा, और हर रकात में पढ़ती, चाहे वो नमाज के सूरे घट्टू पढ़ लेंदे फजर में, मगरिब में, ईशा में, या फिर हमें जोहर असर की नमाजों में आहिस्ता पढ़ लेंदे। लेकिन पूरे नमाजों में, नमाजों की हर रकात में अलहम सूरा पक्का पढ़ना सोचे वाजिब है। ये सूरा नहीं पढ़े तो नमाज नहीं होती, फिर उतना जरूरी सूरा है। तो सूरतुल फातिहा माना क्या, इसका खोलने वाली, किताब को खोलने वाली, नमाज को शुरू करने वाली किताब, इससे ओपनिंग होती है। और भी इसके बहुत सारे माने मतलब नामा है, और हर एक माना का मतलब का उसका ऐसा क्या तो मतलब रहता है उसका। इसका और एक नाम है उम्मुल किताब। उम्मुल किताब को ही मतलब इसका, इसी से किताब का असल, ये किताब की माँ, पूरी किताब की असल जड़ी है। पूरी किताब में कितने बातें माने मतलब अल्लाह मसाइल बयान किया कि उसका शार्ट यहाँ है। ये शार्ट का वो पूरा तफसील है। सो उसका अल्लाह खोल को बयान करे। सो शार्ट में अल्लाह यहाँ बयान करी, ये शार्ट को अल्लाह और खोल को ये पूरे इतने पेजा में अल्लाह बयान करे। सो इतने इसमें क्या है कि उसका शार्ट यहाँ है, खुलासा उसकी तफसील पूरे कुरान है। सो उम्मुल किताब बोलती हैं इसे। और एक नाम भी इसका शिफा या शाफिया, मतलब क्या इसका, शिफा देने वाली किताब। ये सूरा शिफा देता है, इस सूरा अलहम सूरह से। इस सूरह पढ़ने से, इस सूरह पढ़ को किसी बीमार आदमी को फूंक दिए तो उसकी बीमारी टल जाती। एक साहबी एक जगह से जा रहे थे, उन्होंने एक गांव का बादशाह बीमार था, उनको मालूम हुआ, इन्हों जा रहे थे तो इनको बुला को पूछते हैं तुम्हें क्या तो दम दर्द आता क्या, तुम आज पढ़ को फूको को बोल को। वो साहबा की जमा जाती रहती है किसी जगह में, गाँव दूसरे सफर जाते रहती है। तो गाँव का बादशाह बीमार है, उसके खादिम लोग गुलामा जाको पूछती तुम्हें क्या तो दम दुरुद जानती क्या, कहो झाड़ फूंक जानती क्या, बोल मंतर गितर जानती क्या। हाँ हमारे पास मंतर है, हमारे बादशाह को सांप बिच्छू काट लिया, तुम्हें क्या तो मंत्र जानती तो पढ़ो को बोलती हूँ। अभी साहबी जाको एक जने साहबा में से एक जने जाको उनको बोल को पढ़ को फूकती, सूरह फातिहा पढ़ को फूकती। फिर नबी के पास आको बोलती तुम्हें क्या पढ़ी, इनको क्या हुआ, उन्हें बोलती ऐसा सूरह फातिहा पढ़ को मैं इनको फूकिया था, ऐसा को बोल को। सूरह फातिहा से शिफा हो गई, जो सांप गिट बिच्छू काटा था वो असर उसका जहर उतर गया सूरह फातिहा की बरकत से। ऐसा और भी इसके बहुत सारे नामा है, उसके मतलब इसे अलग अलग रहती हैं। तकरीबन इसके 20-25 माने इसके है, इसे नामा इसके, वो नाम हर एक नाम का उसका मतलब रहता है। और एक नाम इसका मसानी। मसानी का तो क्या, मसानी का तो बार बार पढ़ी जाने वाली सूरत। अब इसे बार बार पढ़ती है, हमें हर नमाज में हर रकात में पढ़ती। तो इसके बहुत सारे माने नामा है इसके। तो एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये सूरा हर बीमारी से शिफा है। हर बीमारी से, कितने बीमारियां हैं कि कितने कितने किस्म के, और तमाम बीमारियों की ये सूरत के अंदर शिफा रखी गई है। यकीन से पढ़े तो ये सूरह के जरिए से आदमी को भी शिफा मिल जाती है। और भी इसके फजाइल किताबों में, हदीसों में लिखकर बयान किए गए हैं। अब देखो ये सूरह के अंदर 7 आयता है। अब चलो पढ़ती हैं, से पढ़ेंगे। देखो कुरान शुरू करने से पहले क्या करना, पहले कुरान शुरू करने से पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
फिर क्या करना, बिस्मिल्लाह पढ़ना। कई को ऐसा बोले तो दूसरी क्या तो किताब तालीम करती हैं, वहाँ औज़ुबिल्लाह नहीं पढ़ते, बिस्मिल्लाह पढ़ती हैं, खाली तालीम गिलीम करती हैं, क्या तो बयान शुरू करती हैं। कुरान की आयत अगर पढ़ती हैं तो फिर बिस्मिल्लाह औज़ुबिल्लाह भी पढ़ती हैं, वहाँ बिस्मिल्लाह ही पढ़ती हैं। कई को ऐसा बोले तो इतनी बड़ी किताब, इतना बड़ा अल्लाह का कलाम पढ़ते इस वक्त में शैतान आपको क्यों भी एक भेकाता, कोई सा एक काम याद दिलाता, या फिर कोई भी ना कोई परेशानी याद दिलाता, तो कौन तो फोन कर डालता। वो शैतान के बहकावे से बचने के वास्ते, शैतान से, उसके चुंगल से, उसकी चार से बचने के वास्ते हमें अल्लाह की पनाह चाहना। सो अल्लाह शैतान से बचा ले को, मुझे तू तेरी पनाह में रख ले, तेरी हिफाजत में तू मुझे रख ले का बोल को औज़ुबिल्लाह का माना मतलब हो। तो ऐसा कुरान पढ़ने से पहले औज़ुबिल्लाह पढ़ना, वरना शैतान, देखो तुम्हें कभी गौर करो, कुरान पढ़ने का को कब तो उठे समझो नींद शुरू हो जाती है, थोड़ी देर में एक आधा पारा वो पारा नहीं पढ़ते नींद शुरू हो जाती है। ये शैतान पढ़ने देता नहीं। ऐसा खाली पेट बैठे तो भी पेट में दर्द शुरू हो जाता है, खा को बैठे तो नींद शुरू हो जाती है। नहीं कभी नहीं, मामूल फ्री वक्त में कब तो बैठे तो जब भी क्या हो जाता है, कौन की दोस्त फोन कर रहा है, दोस्त आता है उस टाइम में, ऐसा क्या कि कौन सा की आ जाता, परेशानी मुसीबत क्या कि आ जाता। शैतान कुरान पढ़ने नहीं देता शैतान। तो उसके वास्ते शैतान को दूर करने के वास्ते हमें पढ़ते टाइम पर नहीं आना, उसके बहकावे में नहीं आना का बोल को हमें औज़ुबिल्लाह पढ़ना। सो बिस्मिल्लाह पढ़ना। सो कई को बिस्मिल्लाह का माना मतलब हिकमत क्या उसकी पढ़ने की हिकमत क्या, वजह क्या। कोई सा भी काम हमें अच्छे काम अगर बिस्मिल्लाह पढ़ को शुरू करे तो हदीस में है वो काम पूरा होता। अब अच्छा कुरान पढ़ना अच्छा काम है, अगर बिस्मिल्लाह पढ़ को शुरू करे तो हमें उसे कंप्लीट तक कर सकती, पढ़ सकती, समझ सकती। बिस्मिल्लाह नहीं पढ़े सर का अगर काम शुरू करे अच्छे काम तो फिर बंदा वो काम पूरा कंप्लीट तक नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए कुरान पढ़ने से पहले औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। शैतान पढ़ने नहीं देता। पन्ना का बोल को हमें अल्लाह से हिफाजत मांगने के वास्ते, अल्लाह की पनाह में आने के वास्ते, समझने के वास्ते। समझने में शैतान अगर मैं औज़ुबिल्लाह नहीं पढ़े, शैतान उसका माना मतलब हमारे दिल दिमाग में डाल देता, उसका से हमें उसको दूर कर को अल्लाह जो माना मतलब बयान करना चाहते हैं उसी समझने के वास्ते उसको हटा डाल को हमें अल्लाह की पनाह में आ जाको अल्लाह बोले सो माना मतलब समझने के वास्ते औज़ुबिल्लाह पढ़ को से हटा देना चाहिए। उसके बाद फिर हमें बिस्मिल्लाह पढ़ना, अल्लाह के नाम की बरकत लेको हमें शुरू करना। अल्लाह की बरकत रही तो फिर हमें काम शुरू कर तो काम एंड तक पहुंचता। अब देखो सूरह का नाम क्या, सूरतुल फातिहा। अब देखो आगे फातिहा माना क्या, इसका खोलने वाली किताब, कुरान यहां से शुरू होती है। अब देखो आगे चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें, अल्हम्दुलिल्लाह का तो तमाम तारीफें अल्लाह के वास्ते है, अल्लाह लायक उसका। रब्बिल आलमीन, कौन, उन पूरी तारीफें अल्लाह के लिए है। और अल्लाह कैसा है, उन्होंने पूरे दुनिया को, पूरे जहानों को पालने वाला, पूरे जहानों को। अब ये जहान, ये दुनिया कहते हैं, अब इंसानों का एक जहान है, हमारी एक दुनिया, हमारी बातचीत, हमारा एक अंदाज अलग, जानवरों की एक दुनिया है, उनकी बोली, उनकी भाषा अलग, तो मछलियों की एक दुनिया, उनकी एक भाषा अलग, तो उनकी एक जहान ऐसा। तो ऐसा दुनिया में एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि दुनिया में 80,000 जहान हैं, 80,000 मखलूक़ात है, अलग अलग बोलियां, अलग अलग उनके अंदाज। तो 80,000 मखलूक़ात है, 40,000 मखलूक़ात जमीन के ऊपर है, 40,000 मखलूक़ात समंदर में पानी में है बोलते। बाज़ जने बोलती 18,000, बाज़ जने बोलती, एक जने बुजुर्ग फरमाती कितने मखलूक़ा है, किसे मालूम नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है कहो बोलती। सबको जिंदा करने वाला अनुज है, सबको पालने वाला अनुज है कहो बोलती। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए 600। अब वो अल्लाह कौन है, पूरे जहानों को पालने वाला। हम इंसानों को, हमारी दुनिया, हमारा जहान, ये हमारे को पालने वाला। हमें रोटी चावल खाती, ये हमारी दुनिया, ये हमें ये खाती, तो हमारी ये जुबान पर वो टेस्ट है रोटी चावल का। अल्लाह ये खाने वाले लोगों को, इनको अल्लाह पालने वाला। गोश्त खाने वाले जानवर भी है, खाली गोश्त खाते हमें, कभी हमें 24 आवर गोश्त नहीं, रोजाना गोश्त नहीं खाते हमें, कभी कभार खाते गोश्त, हमें हफ्ते में 1-2 बार। तो कुछ जानवर वो जो फीका नहीं खाते या फिर रोटी नहीं खाते, वो उनका जुबान पर मजाज क्या है, उनके जुबान पर गोश्त का मजा है। तो वो आलम के लोगों को भी अल्लाह पढ़ रहा, वो मखलूक़ात को भी, जिनके जुबान में गोश्त का मजा है, वो आलम के मखलूक़ात को अल्लाह पढ़ रहा। कुछ मखलूक़ात वो जो मछलियों को खाती, मछलियां मच्छियां खाती, बड़े बड़े मच्छियां छोटे मच्छियां खाती, तो वो मखलूक़ात की भी अल्लाह पढ़ रहा, वो आलम के लोगों को भी अल्लाह पढ़ रहा। तो ऐसा कितने आलमा है कि
वो पूरे आलम के पूरे मखलूक़ात को लाश पड़ रहा है और वो पूरे तारीफ़ा अल्लाह के वास्ते से है। देखो यहाँ तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है। अब हमें देखो कौन तो भी कोई भी चीज़ अच्छी बना दिया, अब ये चीज़ अच्छी है, फ़ोन अच्छा बना दिया, कौन तो भी हमें क्या बोलती, इसकी तारीफ़ करती, कौन भाई बड़ा ज़बरदस्त बनाया फ़ोन, बड़ा अच्छा है बोलती। अभी दुनिया में कितनी तारीफ़ होती है नहीं, फ़ोन की तारीफ़ करन दे, बड़ा अच्छी वायरिंग करा भाई कौन की बोलकर उसकी वायरिंग की तारीफ़ करे में, ऐसा किसी भी चीज़ की तारीफ़ करते नहीं। तो ये असल में ये वो काम करने वाले की, बनाने वाले की तारीफ़ नहीं है, असल में अल्लाह की तारीफ़ ही है। अब वो बनाने वाले को खल दिया सो कौन, इतना अच्छा बना को बोल को उन्होंने दिया सो अल्लाह ताला। तो दुनिया में जिसकी भी तारीफ़ होती है असल में वो हकीकत में वो अल्लाह की तारीफ़ होती है। अच्छा इंसान भाई, अच्छा बोलता भाई, अच्छा बात करता है, अखलाक से रहता है, किसी को साथ अच्छा पड़ोसी हमारा, अच्छा साथ देने वाला दोस्त हमारा का को बोल रही नहीं मैं इसकी तारीफ कर रही, तो ये असल में इसकी तारीफ नहीं हो रही है, अच्छा आदमी दिल वाला का को बोल को, असल में इसके अल्लाह की तारीफ हो रही है वो। तो दुनिया में जितने भी तारीफा है वो पूरे तारीफा अल्हम्दुलिल्लाह का माना भी जैसो तमाम तारीफें अल्हम्दु, तमाम तारीफें हमें दुनिया में किसकी भी तारीफ करें दे, ये चीज की तारीफ करे, ये पेन की आवाज की अच्छी बनाया, ये बच्ची कौन की बड़ी अच्छी बच्ची भाई, इसकी कौन तारीफ करे कि बड़ी अच्छी बच्ची भाई नो, अच्छी बच्ची इसकी तारीफ करे, तो असल में इसके बाबा की तारीफ नहीं हुआ, अल्लाह की तारीफ हुआ। तो ऐसा दुनिया में जितनी भी तारीफें होती नहीं वो तमाम तारीफें अल्हम्दु, तमाम तारीफें किसके लिए, लिल्लाही, अल्लाह के वास्ते है। रब्बिल आलमीन, वो अल्लाह कौन है, पूरे तमाम जहानों को, इंसानों का जान, जानवरों का जान, परिंदों का जान है, मछलियों का जान है, मेंढकों का जान है, वैसे कितने जहान है कि कितने उनके रहने की जगह है कि पूरे अपने अपनी सोसाइटी में रहने वाले तमाम मखलूकात को अल्लाह ताला पालने वाले, रोटियां खाने वाले, चावल खाने वाले, ये इंसान, ये मखलूकात को अल्लाह पालने वाले, घास खाने वाले वो एक मखलूकात है, वो उनको भी अल्लाह पालने वाले। तो पूरे जहानों का अल्लाह ताला पालने वाला रब है। सो तो रब्बिल आलमीन, देखो रब का तो क्या, पालने वाला, किसे पालने वाला, आलमीन, तमाम आलमों को पालने वाला। कौन कीड़े खाती, अल्लाह उनको कीड़ा, अल्लाह उनको तक पहुंचा रहा। अब ये देखो क्या बोलती है मकड़ियां, ये छिपला का कीड़ा खाती, अब देखो कीड़े, जरा कीड़े रात में निकल को आती, वो दिन भर कीड़े निकल को नहीं आती, जरा कीड़े लाइट चालू होती है वो कीड़े आ जाती, और छिपलक निकल को आती, कीड़े खा रहती है। तो अल्लाह देखो छिपलक निकल के आई तो अल्लाह क्या करती है, उसके लिए अल्लाह रोजी पहुंचाती है। देखो तो उसकी रोजी अल्लाह वहां रखा, वो कब आती छिपला को, रात को आती, को अल्लाह रात में रखा उसका इंतजाम, रोजी रोटी का भी, कीड़े आती। तो रब्बिल, रब का माना क्या, पालने वाला, पालने वाला, किसे पालने वाला, पूरे आलमों को, आलमीन, पूरे आलमों के लोगों को पालने वाला। यहाँ एक किस्सा सुनो जरा, मजेदार किस्सा। एक जने अल्लाह वाले आदमी, एक बुजुर्ग जाती, उन्होंने सोचते रहती भाई अल्लाह ताला पूरे चीजों को पैदा किया, तो भाई कोई भी चीज अल्लाह ताला बेफायदा पैदा नहीं किया, सांप बिच्छू भी उनका भी फायदा है, हमें समझे नहीं क्या फायदा, हमें मालूम नहीं वो, लेकिन उनका भी फायदा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, अल्लाह ताला किसी भी चीज को, रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, ए हमारे परवरदिगार आपने किसी चीज को बातिला, बेकार पैदा नहीं किया। अल्लाह किसी चीज को बेकार नहीं पैदा किया, हर चीज का कोई ना कोई फायदा है। एक जने बुजुर्ग जाते जाते सोचते रहती भाई अल्लाह ताला दुनिया में हर चीज को कोई ना कोई काम से पैदा किया, बोले तो अब ये सांपा बिच्छाओं को अल्लाह कैसा पैदा किया, क्या किस्सा है इनका, क्या हिसाब है, सोचते रहती है, सोचते सोचते जाते रहती है। परिंदों को अल्लाह कई को पैदा किया, ये मेंढका, अब ये सब चीजें कई को अल्लाह इनको पैदा किया, तांबेलियां को, सोचते रहती है। अब देखो ना, सोचते रहती नहीं, सोचते रहती, देखो क्या होता मालूम, एक बिच्छू के बारे में सोचते रहती है ना, एक बुजुर्ग अल्लाह वाले, अल्लाह बिच्छू को कई को पैदा कराया ऐसा, ये तो बिच्छू इंसानों को डसता तो ये जहर चढ़ता तो इंसान मर जाता, तो जान का खतरा है यहाँ, अल्लाह इसे कई को पैदा कराया। चलो देखेंगे अल्लाह पैदा करेगा तो क्या क्या उसमें हिकमत रहती है, उसको क्या क्या तो फायदा रहता। एक बिच्छू दिखता उनको, उन्हें उसके पीछे पड़ जाती है, देखेंगे ये क्या करता, क्या खाता, कहाँ जाता है, फॉलो करती है उसे, पीछे पड़ती है उसके, बिच्छू के पीछे पड़ती, देखेंगे कहो बोल को। अब बिच्छू जाता जाता रहता, उन्हें उससे पीछे पीछे चलना शुरू कर डालती है, जाता जाता था बिच्छू, जाता जाता क्या करता बोलते, समंदर के करीब जाता वो। अब बिच्छू को तीर नहीं आती, मच्छांग तीर आती नहीं, ईता बिच्छू तीर नहीं आती, खेकड़े को तीर आती, फिर खेकड़ा पानी में रहता, गेटाओं को पगला चढ़ता रहता वो, लेकिन बिच्छू तीर नहीं आती। अब दूसरों हजरत एक जन देख रही है उसे, पीछे पीछे फॉलो कर रही है, अल्लाह हर चीज भी फायदा से फायदा है उसका, कोई ना कोई फायदा रहता। अब बिच्छू उसका क्या भी फायदा नहीं कहेगी तो नहीं फायदा है, देखिए खड़ा हमें अल्लाह बेकार नहीं पैदा कर रहा था, वो फॉलो कर रही उसे, वो जाता 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 क्या कर रहा,
समंदर के करीब जा रहा वो, नहीं देखेंगे क्या होता क्या नहीं का बोल को। जो ही वो समंदर के करीब गया, नहीं गेट के करीब आया, ऐसा समंदर के हिसाब ले समंदर ये बिल्कुल समंदर के करीब आएगा। तो जैसा ही ये समंदर के करीब आया, नहीं अब समंदर के करीब आया तो एक तांबिली आ गई, उसे उर्दू में कछवा बोलते, तो तांबिली आ गई यहाँ पर। अब डायरेक्ट वो तांबिली आती नहीं, यहाँ आ गई, ये छलांग मारता उसके ऊपर, जंपिंग करता यहाँ से उसके ऊपर कूदता उसके पीठ पर। अब ये तांबिली क्या करती, उसे लेग जाती। अब ये बुजुर्ग क्या कर रही, अल्लाह किसी चीज को बेकार पैदा नहीं किया। अब ये बिच्छू है तो उसका क्या तो फायदा रहता का, तो उन्होंने भी क्या कर रही, फॉलो कर रही, गेट तक फॉलो करे, छलांग मारा समंदर में, वो एक तांबिली आई कछवा उसके ऊपर बैठ गया, सफर कर रहा बिच्छू। इन्होंने भी क्या करी, फौरन एक कश्ती एक बोट ले लेती है किराए पर, इन्होंने भी पीछे पीछे फॉलो करती, कहाँ जा रहा क्या नहीं का को बोल को। अब तांबिली जाती रहती है, उसके पीछे उसके ऊपर बिच्छू बैठ को जाता रहता, इन्हें भी जाते रहती पीछे फॉलो करते करते, कहाँ जाता को बोल को। जाते 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 उस तरफ समंदर के उस तरफ को, दरिया के उस तरफ पार जाने के बाद गेट आता, नहीं गेट पर जब कछवा तांबिली जाको ऐसा खड़ जाती है, वहां से फिर छलांग लगाता गेट पर कूदता। इन्हें भी वहां बोट लगाता को, इन्हें भी गेट पर आती, फॉलो कर दी कहाँ आता है बिच्छू का, वो जाता जाता एक जगह झाड़ रहता, झाड़ के नीचे एक आदमी सो गया तो उन्होंने देखते रहती बिच्छू जाता है आदमी करने को। वो बुजुर्ग अदर तक जिन्हें परेशान, क्या तो आदमी काटता कि तो भाई जाको उठाएंगे, क्या सोचते रहती नो, देखेंगे क्या होता, अल्लाह की खुदरत क्या है, देखते रहती नो। जाता आदमी सो कर झाड़ के नीचे जाता रहता बिच्छू, जाता रहता तो जाता था, नजी जाती रहती आदमी सो कर झाड़ के नीचे जाता है बिच्छू, डरते रहती, क्या तो काटता कि तो भाई मैं देख को भी नहीं मारा तो नुकसान से नहीं बचाता, फिर अल्लाह मुझे पूछे तो क्या बोलना, मैं डरती रहती, मारेंगे नहीं कैसा, देखते रहती नो। अब आदमी सो रहता, नहीं जाता रहता बिच्छू, नजी जाता रहता न, पीछे आते रहती उसके। सोगे आदमी के ने सरहाने है नहीं, सर के ने एक सांप उठा को खड़ा रहता। अब बिल्कुल वक्त करीब रहता, वो आदमी को सांप डसने वाला रहता, ये बिच्छू जाकर वो सांप को काट को से हटा देता वहां से। समझ में आ गया किस्सा? देखो अल्लाह क्या चीज बेकार पैदा किया, क्या वो आदमी को जान बचाने वास्ते, देखो अल्लाह ताला उसे क्या करी, उधर के गेट से, वो गांव से, वो मुल्क से अल्लाह ताला वो बिच्छू को ये गांव को ला को, वो भी वो उन खुद भी स्थिर आती नहीं, एक तांबिली को अल्लाह फिर इंतजाम करी, वो तांबिली उसके ऊपर बैठा, वो आई बिठा लेके चल गई, उसे धीरे जाकर वहां छोड़ी। उन कहा है कि वो आदमी देखता गया, अल्लाह उसे रास्ता बताई, उसे अल्लाह रहनुमाई करी, जाको झाड़ की चबी सो गया था, वो आको हाँ सांप मारने आया तो ये बिच्छू जाको सांप को मारा सो। अब देखो उसके बाद फिर क्या होता, अब देखो यहाँ वाकई से समझने की बात क्या, अल्लाह किसी चीज को बेकार पैदा नहीं की है, एक बात तो समझ में आने वाली बात ये। अब उसकी बात क्या हुआ, अब वो सो गया, आदमी उठता नहीं, क्या उठने के बाद क्या होता मालूम, जाता था बिच्छू, इन फतवा उठाता, मारना को बिच्छू को, बिच्छू इन्हें क्या मारना को फतवा उठाता। वो आदमी हजरत है तो उन्होंने देखे फॉलो कर गए हजरत उसे, अरे क्या बा कर रहा तू, क्या करता है तू, बिच्छू को मारता हूँ मैं वो बोलता हूँ, मानक बा कहो से समझाती, मैं इसे फॉलो करता हूँ, वो गेट सी तुझे सांप लड़ने आता, देखो हाँ है देख सांप, वो लड़ने आता सांप, ये बिच्छू तेरे मारना सो सांप मारने सो सांप को, ये बिच्छू से काट को मार डाला, तो इसे मारना को बोलती। इतनी कुदरत है कि अल्लाह की को उन भी ताज्जुब कर जाता। तो ऐसा एक किस्से से पहली बात समझ कि क्या बोले तो अल्लाह ताला किसी चीज को बेकार पैदा नहीं किया, हमारी समझ वहां तक नहीं गिर रहती है। दूसरी बात क्या बोले तो जल्दी पढ़कर किसी चीज को मारने के पास जाना नहीं, सांपा बिच्छू खासकर जल्दी मानना नहीं। कभी कभार सांपा बिच्छू क्या आती बोलते तो जिन्नत कभी कभार सांपा बिच्छू शक्ल में आती, इसको सांपा बिच्छू मारते चंपो तो जिन्नत है तो चले जा, नहीं तो सांप है तो खोड़ जा को बोल को मारना उनको, अगर वो जिन्नत है मैं मार दिया तो फिर उनके खानदान के लोग हाथ पीछे पड़ जाती, फिर ऐसा रहता। सांप है तो चले जा, जिन्नत है तो चले जा, तो अगर सांप है वो तो उसी बात हमें बोल को मारना, उसे जिन्नत है तो चले जाता, नहीं बोले तो हाँ सांप है तो फिर रहता, सांप को हमें मखलूक को तकलीफ देता, मार सकती है हमें। दो बातें मालूम हो गई, ये किस्सा वैसा है। तो रब्बिल आलमीन देखो अल्लाह ताला किसी चीज को बेकार पैदा नहीं किया, तमाम आलमों का रब है, तो किसे क्या फायदा होना, किसे क्या जान बचाना, सब अल्लाह की जिम्मेदारी, खिलाना पिलाना अल्लाह ताला सबकी अल्लाह हिफाजत करता रहता, पालता रहता। तो रब्बिल आलमीन तमाम जहानों को अल्लाह पालने वाला है। अब ये दुनिया में अल्लाह चीज़ें कई को पैदा किया, उसके वास्ते किस्सा बहस हो। अब रब का माना क्या, पालने वाला, पूरी दुनिया को अल्लाह पूरे जहानों को पालने वाला। अब इस पर एक किस्सा सुनो, रब का माना क्या, पालने वाला। अब देखो पालने वाला, इस पर एक किस्सा सुनो। एक जने आदमी रहती हजरत ऐसा देखते तो क्या था बोला तो एक चूड़ी है नहीं, एक चूड़ी क्या करती बोले तो ऊपर चूड़ी इधर सी दो झाड़ा रहते,
दो झाड़ होती, ये चूड़ी का घर एक झाड़ पर रहता, अब एक झाड़ ऐसा रहता बाजू में, ये चूड़ी एकदम रहती है, इसका घर यहाँ रहता। ये चूड़ी क्या करती है तो सारे खुद झाड़ पर आती रहती है, कांसी गुटको आती थी, क्या के लेकर आती है, और झाड़ के ऊपर गाँव कैसा छोड़ देती, क्या के लागो दाना खाना पानी क्या, तो भी इस घर इस झाड़ पर है सो, इन अपने झाड़ पर नहीं, दूसरे झाड़ पर, बाजू के झाड़ पर क्या कर रही है, क्या की दाना गिना पानी कीड़े लेकर रही है, आपको बाजू झाड़ के ऊपर से है नहीं ऐसा हमें में छोड़ डालती है सला को। अब वो कहाँ छोड़ती है, कौन खाता है, दिखता नहीं वो, अब इन्हों फॉलो करती क्या है क्या नहीं, का हल्का 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 छड़ को देखती है, क्या है का बोल को। चूड़ी क्या करती है, कुछ पानी दाना लगाती है, लेकर को अपने घर है सो, अपने बच्चे है सो, अपना घर घोंसला है सो, जगह में नहीं आ रही, वो बाजू के झाड़ पर लेकर वो भी ऊपर हवा में डाल रही है, उतर को वहां डालती भी नहीं, वो भी ऊपर हवा में लेकर डालती है, हवा में से क्या हो रहा, वो हवा में से डालती है तो क्या होता है, कौन खाती है क्या नहीं दिखता नहीं वो। अब देखो ना, गौर करते करते क्या करती, उसे फॉलो करती जरा देखती, झड़ चढ़ना या किसी और जरिए से देखती है ना क्या हो रहा है क्या नहीं, हाँ माजरा का बोल को देखे तो क्या होता है, ये चूड़ी है नहीं, एक परिंदा, छोटा परिंदा, ये चूड़ी, हाँ वो बाजू झाड़ के ऊपर एक हंडा सांप रहता, वो हंदे सांप को वो जा खा नहीं सकता पी नहीं सकता का बोल को, झाड़ को लपेटा रहता वो हंडा सांप, तो उसे ये चूड़ी है नहीं, कीड़े क्या तो पानी लाको उसे, वो मुंह खोले खाता ऐसा, ये चूड़ी जाको लाती थी पानी उसके मुंह डालती रहती हंदे सांप को। देखो अल्लाह देखो हंदा सांप है बोल को, ये चूड़ी के जरिए से अल्लाह ताला उसके खाने पानी का अल्लाह इंतजाम कर दिया। तो वैसा रब्बिल आलमीन का तो क्या माना, तमाम आलमों को पालने वाला, तो ऐसा अल्लाह ताला पूरे जहानों को पालने वाले। हाँ इसे घर को ले जाओ, छोड़ कर उसे जा घर को जा। तो ऐसा अल्लाह ताला पालने वाले, हमारे को ये अल्लाह ताला पालती का बोल को हमारे को यकीन होना। ऐसा यहाँ एक पॉइंट समझो, चिड़िया के गिरिया के उनके परिंदों के घर घुसने ऑफिसा नहीं रहते, उनके गोंडे का मानी ऑफिसा नहीं, उनके कोई दुकाना नहीं, उनके अल्लाह उनको पालता है। हमें अल्लाह को याद करने वाले बंदे, हमें कुरान पढ़ने वाले बंदे, हमें नमाज पढ़ने वाले बंदे, हमें उसे मानने वाले बंदे, तो अल्लाह हमारे को पालता नहीं क्या। गलीज नाले से अल्लाह ताला कुत्तों को, जानवरों को अल्लाह पाल रहा, काले जानवरों को, उनको जब पाल रहा, जबकि वो जब गलीज है, गंदे है, जब अल्लाह गंदे जानवरों को मखलूकात को अल्लाह पाल रहा बोले, तो हमें पाकीज़ा लोग, अल्लाह को याद करने वाले लोग, हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, हमें अल्लाह को मानने वाले लोग, तो हमारे को अल्लाह पालता नहीं क्या। भरोसा होना, हाँ लेकिन काम तो करना, काम करने से इनकार नहीं है, काम करना हमारे को क्या काम आता है कि असबाब इख्तियार करना, काम करने से इनकार नहीं, काम करना, लेकिन भरोसा हमारा पूरा अल्लाह पर है ना, अल्लाह पालती का बोल को, काम भी करना, अल्लाह पर भरोसा करना। समझ में आ गया। देखो तो इस आयत में अल्लाह ताला क्या इस आयत से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से एक अकीदा मालूम हो रहा है। यहाँ से क्या बोलो, अकीदा वो तौहीद, अकीदा तौहीद, एक अल्लाह को मानना, एक अल्लाह है का वो है नहीं, वो यहाँ से मालूम हो रहा, वो अकीदा यहाँ से साबित हो रहा। दूसरी आयत क्या है, अर्रहमान अर्रहीम। अर्रहमान का तो क्या, सब पर मेहरबान, सब पर अल्लाह ताला मेहरबान है। अर्रहीम बोले तो बहुत अल्लाह ताला रहम करने वाला। अर्रहमान बोले तो सब पर अल्लाह मेहरबान है, सब पर अल्लाह ताला रहमत करने वाला, रहम करने वाला। अब सब पर रहम कर रहा को बोल कुछ, अल्लाह हमें मान रही, अल्लाह को, हमारे को अल्लाह ताला रोजी रोटी दे रहा, खा ला पिला रहा, सब पर अल्लाह मेहरबान है। उसके वजह से अल्लाह ताला जो लोग अल्लाह का इनकार करती या फिर अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह उनको भी अल्लाह खा रहा पिला रहा, उनको भी अल्लाह उनको भी कपड़े दे रहा, अल्लाह उनको भी घर दे रहा, सब कुछ दे रहा, ये कहीं को दे रहा अल्लाह ताला। अर्रहमान है का बोल को, सब पर अल्लाह मेहरबान है, इसलिए अल्लाह ताला सबको खिला रहा। सो अर्रहीम बोले तो क्या, अर्रहीम बोले तो बहुत अल्लाह ताला रहम करने वाला, बहुत बख्शने वाला। अब अल्लाह बहुत माफ करने वाला, बहुत बख्शने वाला कब होगा, ये क़यामत के दिन अल्लाह ताला ये सिफत बहुत माफ करने वाला अल्लाह वहां दिखाएगा। ये सिफत क़यामत के दिन अल्लाह ताला नेक लोग, नमाजी लोग सिफारिश करेंगे गुनहगार लोगों के बारे में, अल्लाह इनको माफ कर डाला, अल्लाह तो अल्लाह माफ कर डालती। वली किस्म के लोग, नेक लोग सिफारिश करेंगे, उनकी सिफारिश से भी, रिकमेंडेशन से अल्लाह माफ कर डालती। हाफिज साहब लोग, आलिमा लोग, उलमा लोग अगर किसी के बारे में सिफारिश करेंगे, अल्लाह से रिकमेंडेशन करेंगे, अल्लाह इनको माफ कर डाला, अल्लाह हमारे दोस्त थे ना अल्लाह का को, अल्लाह उनको माफ कर डालता। ऐसा तो वहाँ अल्लाह ताला छोटे छोटे अल्लाह बहाने से अल्लाह ताला सबको, वहाँ जो लोग नेक होंगे, ईमान होंगे, तो ईमान रहेगा तो अल्लाह उनको वहाँ माफ करेगा। तो अर्रहमान का माना सब पर मेहरबान, इसलिए अल्लाह मानने वालों को रोजी दे रहा, नहीं मानने वालों को अल्लाह रोजी दे रहा। अर्रहीम का माना क्या, बहुत मेहरबान करने वाला, मेहरबानी करने वाला। तो इस आयत में अब देखो
यहाँ से इस आयत से पहली आयत में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में उसमें एक अकीदा बयान किया गया। क्या अकीदा उसमें? तौहीद अकीदा। तौहीद का तो क्या, अल्लाह एक है को वो अकीदा उससे मालूम हो रहा है, अल्लाह पालने वाला को बोल को उन्हें पालने वाला, और उन्हें हमको हम अब कौन पालता कि हमारे कुछ उसकी हमें इबादत करना पड़ता, किसका खाते हैं कि उसका गाना पड़ता नहीं, अब उसका खा रही हमें उसका गाना पड़ता। तो उसकी अकीदा तौहीद, अल्लाह को एक मानना, वो अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से साबित हो रहा। अर्रहमान रहीम में क्या मालूम हो रहा? अब अर्रहमान रहीम का माना मतलब क्या है? सब पर मेहरबान और बहुत मेहरबान। तो अल्लाह ताला हमारे पर ज्यादा रहम करने वाला है का बोलो कुछ। अल्लाह ताला जब इंसानों को दुनिया में भेज दिया तो इन्हों खाना कैसा, इन्हों पीना कैसा, इन्हों सोना कैसा, क्या खाना, कैसा खाना, कौन सा जानवर को खाना, इन्हों कौन सा जानवर इनके लिए हलाल है, कौन सा जानवर, कितने जानवर इनके लिए हराम है, और हलाल जानवरों में से कितनी चीजें हराम है, वो सब अल्लाह ताला बताने के वास्ते अल्लाह ताला क्या करता है, एक सिस्टम अल्लाह शुरू करवा लिया। और सिस्टम क्या है? वो नबूवत, रिसालत, नबियों का आना, अच्छी जिंदगी गुजारने के वास्ते, हलाल जिंदगी, पाकीज़ा जिंदगी गुजारने के वास्ते, पाकीज़ा चीजें खाने के वास्ते, जायज बातों पर अमल करने के वास्ते अल्लाह ताला वो बातें, अल्लाह की पसंद की बातें, अल्लाह की पसंद की चीजें क्या है उसे हमें लेने के वास्ते, पसंद की चीजें लेने, पसंद के काम करने के वास्ते, नापसंद चीजों से, नापसंद कामों से बचने के वास्ते अल्लाह ताला क्या करी, अल्लाह को हमारे ऊपर रहम है इसको अल्लाह ताला क्या करी, नबियों को अल्लाह भेजी, नबियों को भेज को अल्लाह क्या करी, अल्लाह हमको गाइड करी, रहनुमाई करी अल्लाह ताला, ये खाओ, ये खाओ ना को, ये करो, ये करना को, ये जायज, ये नाजायज, अल्लाह ताला नबियों को भेज को अल्लाह ताला रहम कर को, अल्लाह ताला नबियों को भेज को हमारे ऊपर अल्लाह एहसान करी। क्या एहसान करी? अल्लाह हमारी रहनुमाई करी, गाइड करी हमारी, अल्लाह ताला इनकी बात सुनो, इनकी किताब पढ़ो, इनकी जिंदगी पढ़ो, इनकी जिंदगी को फॉलो करो को अल्लाह ताला नबियों को भेज को अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई करी। तो दूसरी, पहली आयत में अल्लाह ताला तौहीद का सबक समझा रही, एक अल्लाह को मानो वो। दूसरी आयत में अल्लाह ताला क्या समझा रही? रिसालत। तो नबियों को भेज अल्लाह ताला हमारी हिदायत के वास्ते, हमारी रहनुमाई के वास्ते, हमारे को गाइड करने के वास्ते, कौन सा हलाल कौन सा हराम हमारे को मालूम नहीं, वो मालूम करने के वास्ते अल्लाह ताला नबियों को भेजे। तो पहली आयत से अकीदा तौहीद साबित हुआ, एक अल्लाह की वो बात साबित होगी। दूसरी आयत से रिसालत, नबियों को भेजा अल्लाह ताला, वो साबित हुआ, दूसरा अकीदा नबियों को मानना, वो बात साबित होगी। तीसरी आयत मालिकी यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन का माना क्या? मालिकी, मालिक है, कौन मालिक है, किसका मालिक है? यौमिद्दीन, रोजे जजा का मालिक है। रोजे जजा का तो क्या? बदले का दिन, बदले का दिन, वो मरने के बाद। अब दुनिया में इंसान जिंदगी गुजारता है, एक आदमी अच्छा है, दो आदमी है समझो, एक आदमी अच्छी जिंदगी गुजारा, किसी सताता नहीं, किसी मारता नहीं, किसी को तकलीफ देता नहीं, अच्छे इंसाफ से काम कर रहा, बिजनेस कर रहा, जो कुछ भी कर रहा हूँ, जिस फील्ड में है इंसाफ से जी रहा, अच्छेपन से जी रहा हूँ, किसी को कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, अच्छेपन से जी रहा। तो अच्छेपन से जी उस आदमी को उसका बदला उसे मिलना नहीं मिलना? मिलना। अब एक बच्चा स्कूल में एडमिशन लिया, रोज पाबंदी कर रहा, स्कूल को रोज जा रहा, अच्छा पढ़ रहा, एग्जाम भी अच्छा लिखा, तो उसे लास्ट में क्या होता? उसे गिफ्ट रहता, इनाम रहता। अब एक बच्चा एडमिशन तो ले लिया, या फिर या एडमिशन नहीं लिया, या एडमिशन ले लिया, पाबंदी नहीं कर रहा, तो फिर उसे कुछ भी नहीं रहता, जीरो, लाल पेन से उसे घिस डालती, जीरो का बोल को। तो ऐसा जो आदमी अच्छा रहता, अच्छा पढ़ता था, पाबंदी करता था, नमाज पढ़ता था, अल्लाह बोले सो कामा करता था, किसका हक, अल्लाह का हमारे ऊपर क्या हक है अदा करता था, इंसानों के, हमारे दोस्तों के क्या हुकूक हमारे ऊपर है, हमारे बीवी बच्चों के हमारे ऊपर क्या हुकूक है, हमारे बाप के हमारे ऊपर क्या हुकूक है, हमारे पड़ोसियों के, आजू बाजू रहने वाले हमारे पड़ोसियों के क्या हमारे ऊपर हुकूक है, हमारे मामू चिच्चा उनके हमारे ऊपर क्या हुकूक है, सबके हुकूक को अदा करता था, अच्छा जिंदगी गुजारा बोले तो इसको बदला मिलना नहीं मिलना, तो वो उसके वास्ते। और जो लोग बुराई करते थे, अल्लाह को नहीं मानते थे, अल्लाह को मानते थे, दूसरे शिरक भी करते थे, तो उनको सजा मिलना नहीं मिलना, तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाती मालिक यौमिद्दीन, ये दुनिया का भी, इनुश मालिक, ये आलम का भी, ये आलम, ये दुनिया खत्म होने के बाद ये और एक दुनिया आती है, खत्म नहीं होने वाली दुनिया, आखिरत, तो वो जमाने का वो आलम का भी अल्लाह मालिक है बोलती है। तो अच्छे आदमियों के वास्ते अच्छा बदला देने के वास्ते अल्लाह ताला ये मालिक है सो, और बुरे लोगों के वास्ते उनका सजा देने के वास्ते अल्लाह ताला मैदान महशर क़यामत अल्लाह कायम करेंगे। मालिकी यौमिद्दीन माना क्या इसका? रोज़े जजा का मालिक है, रोज़े जजा का तो बदला देने वाला मालिक अल्लाह ताला। अच्छे लोग अच्छा काम करेंगे, अल्लाह अच्छा बदला देंगे, जजा अच्छी उनकी, बुरे काम करेंगे सजा मिलेगी, अच्छे काम करेंगे जजा मिलेगी, बदला मिलेगा, इनाम गिफ्ट अल्लाह ताला देंगे। अल्लाह वैसे सुनने के अल्लाह हमारा बेटा बिठाएंगे, हमारे सब जना को अल्लाह ताला बिठाती है। हमारी अगर आपस में हमारा बैठना अल्लाह के लिए है, हमारा मोहब्बत बैठना, हमारा ये बैठना सुनना अल्लाह की मोहब्बत पाने के वास्ते, अल्लाह के वास्ते बैठ रहे हैं यहाँ, अल्लाह की बातें सुनने समझने, दीन पर अमल करने, हमें मालूम नहीं भाई, मुझे भी मालूम नहीं है, अल्लाह क्या बोल रहे हैं समझेंगे, पढ़ेंगे, अमल करेंगे,
इन्हें तकलीफ में है साथ दे तुम्हें, मेरी तकलीफ में तुम्हें साथ देती है, सामने अल्लाह के लिए मोहब्बत करने के वास्ते, मैं सीखने के वास्ते, समझने के वास्ते बैठ रही बोले तो अल्लाह ताला क्या करती है, अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले बंदों को अल्लाह ताला क्या करेंगे, अल्लाह क़यामत के दिन ऐसा मिंबर होता, सुने चांदी का मोतियों का मिंबर होता, अल्लाह वहां बिठाएंगे हम लोगों को, बिठा कर क्या करती, अल्लाह ताज बनाती, अल्लाह बुलाएंगे उनको, अल्लाह ताला उनको अल्लाह एजाज करेंगे, उनका इकराम करेंगे, अल्लाह क्या बोलती है, शाया पिनाएंगे अल्लाह ताला, इकराम अल्लाह एजाज करेंगे उनका अल्लाह ताला। तो अच्छे लोगों को बदला देने के वास्ते, बुरे लोगों को अल्लाह ताला उनको सजा देने के वास्ते क़यामत कायम करेंगे, अल्लाह क़यामत के मालिक होंगे। तो यहाँ और एक बात भी समझने की जरा, मालिक देखो, हकीकी मालिक तो अल्लाह 600, हकीकी मालिक अल्लाह 600, ये दुनिया का भी और आखिरत का भी हकीकी मालिक नहीं 600, लेकिन टेम्परवरी मालिक हमें भी है। अब ये फोन मैं इसका मालिक, टेम्परवरी मालिक ही है, मैं इसका, जब तक मैं रहता हूँ मेरा मालिक ही है, मेरी मिल्कियत ही है। तुम्हारे पास तुम्हारा फोन है, तुम्हें उसके मालिक, तुम्हारा घर है, तुम्हें उसके मालिक, तुम्हारा लिबास है, तुम्हें उसके मालिक, ये मेरा लिबास है, मैं इसका मालिक, वैसा। तो हमें भी मालिक, लेकिन टेम्परवरी मालिक हमें, अल्लाह हकीकी मालिक उन टेम्परवरी मालिक नहीं। तो दुनिया जब खत्म हो जाती, तो दुनिया खत्म होने के बाद पूरी दुनिया, अब हमें मेरी दुकान, मैं मेरे दुकान का मालिक, मेरी फैक्ट्री का मालिक, मेरे कपड़े का, मेरी गाड़ी का मालिक, मैं मेरे जंगल का मैं मालिक को, हमें टेम्परवरी मालिक हमें भी। तो जब पूरी दुनिया खत्म हो जाती, क़यामत कायम हो जाती, पूरे लोग मर जाती, जब क़यामत कायम होकर जब अल्लाह ताला हिसाब किताब लेने के वास्ते, अल्लाह ताला जब लोगों को सबको जमा करती, नहीं महशर, मैदान महशर जमा करने की जगह, जब अल्लाह ताला सबसे पूछेंगे, देखो बात तुम्हें दुनिया में बोलते थे तो मैं, मेरा ये मुल्क, मेरा ये घर, मैं ये घर का मालिक था, मैं ये मुल्क का मालिक था, को बोल को, अब कौन है मालिक बताओ, वो अल्लाह पूछेंगे, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज कौन बादशाह है तुम में से, बताओ कौन। तुम्हें दुनिया में बोलते थे तो मैं बादशाह, मैं ये गांव का बादशाह, मैं ये गली का बादशाह, मैं ये गांव का, मैं मुल्क का बादशाह, मैं ये गाड़ी का मालिक का, को बोलो को, अब कौन है बादशाह बोलो, बा को अल्लाह पूछते, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बादशाह कौन है बोलो तुम में से, अल्लाह बोलेंगे, पूछेंगे। पूरी दुनिया सख्ती में रहती है, कौन बादशाह भाई, उसका तो राज है 600, बैठ के बादशाह 600, हमें बादशाह नहीं। जब अल्लाह ताला खड़ा करते नहीं क़यामत के दिन, अल्लाह हिसाब किताब लेने वास्ते, हमारे जिस्मों पे कपड़ा भी नहीं रहता, हमारे जिस्मों पे पूरे लोग नंगे खड़े होते हैं उस वक्त। तो उस वक्त एक दूसरे देखते नहीं रहते, वो परेशानी वैसे रहती है। हमारे गुनाहों के हिसाब से पसीना हमारे रहता, किसी के गुनाह कम तो उसका पसीना हाथ तक रहता, किसी के गुनाह बलग तो उसका पसीना हाथ तक रहता, किसी के गुनाह और ज्यादा तो उसका पसीना डूब गया था पूरा। एक दूसरा नंगा है को देखने का भी मौका नहीं रहता वहां। तो अल्लाह ताला मालिक है नहीं, अभी हम, अब मैं मालिक को बोलको, मैं मेरे कपड़े बोलता हूँ। अब तो अल्लाह ताला पैदा है, उस वक्त तो हमारे पर कपड़े थे क्या? आदमी बगैर कपड़े के पैदा हुआ, बरहना पैदा हुआ, बरहना का तो नंगा, तो बरहना पैदा हुआ। तो अल्लाह ताला भी जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन अल्लाह उठाएंगे मैदान महशर में जमा कर को, तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, इंसानों को अल्लाह ताला पूरे, अल्लाह ताला बेलिबास अल्लाह उनको उठाएंगे, बेलिबास। तो ये पूरे लिबासों का, तुम्हारे जानों का, तुम्हारे मालों का मैं इस मालिक हूं। सो अब जब तुम पैदा हुए थे कुछ भी नहीं था, तुम्हारे का दोबारा उठाएंगे, तुम्हारे जिस्म पर कुछ भी नहीं है, तो ये बोलते थे मेरा जिस्म, मेरा कपड़ा, मेरा मालिक, मैं माल का मालिक, कपड़े का मालिक। तो अब बताओ, तुम्हारे जिस्म पे कपड़े भी नहीं है, तो हकीकी मालिक मैं अल्लाह बताएंगे। तो वही अल्लाह सवाल करेंगे, लिमनिल मुल्कुल यौम, तुम दुनिया में बोलते थे नहीं मेरे कपड़े में, कपड़ों का मालिक, मैं सूट का मालिक, वाच का मालिक, को बोल को, तुम्हारे जिस्म पर कपड़ा ही नहीं है। अब बताओ कौन मालिक है, पूछो, बोलो बोलो, अल्लाह बोलेंगे। पूरी दुनिया खामोश रहती है, फिर अल्लाह बोलेंगे लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज बादशाहत किसकी है? उस एक अल्लाह की है जो जबरदस्त है, गालिब है, उस पर कौन गालिब आता नहीं, उन सब पर ताकत जमा सकता, अपना सिक्का जमा सकता, उस पर कौन अपना सिक्का जमा नहीं सकता, को वो अल्लाह ताला भी फरमाएंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है? लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, उसी एक बादशाह, उसी एक अल्लाह की जो जबरदस्त है, गलबे वाला है, गालिब है, पावरफुल है, उसकी बादशाहत को अल्लाह फिर ऐलान कराएंगे। तो हमें भी मालिक यौमिद्दीन, हकीकी मालिक तो अल्लाह 600, लेकिन टेम्परवरी मालिक हमें, जो दुनिया में हमें है, तुम्हारे घर है हमारे पास तो हमें घर के मालिक, कपड़े है तो कपड़े के मालिक, या गाड़ी है तो गाड़ी के, जंगल है जंगल के मालिक, हमें भी मालिक है, लेकिन हमें टेम्परवरी मालिक, हकीकी मालिक कौन है? तो अल्लाह ताला क़यामत क्यों कायम करेंगे? तो अच्छे लोगों को अच्छा बदला देने के वास्ते, दिलाने के वास्ते, बुरे लोगों को सजा दिलाने के वास्ते नहीं। अगर स्कूल में एक बच्चा पाबंदी करता था, उसे भी सर्टिफिकेट दे रही, पाबंदी करना अच्छा रखा को बोल को, एक इनाम दे रही उसे भी। अब एक बच्चा पाबंदी नहीं करता था, आता नहीं था, उसे भी पास करके इनाम दे रही, बोले तो जुल्म कर सका? फिर नहीं जुल्म कर सका, उन आ रहा उसे दी, इंसाफ की बात है। अभी नहीं, स्कूल नहीं आता था, इसी वजह अगर गिफ्ट ना दिया तो इंसाफ नहीं है। तो इंसाफ कायम करने के वास्ते, दिखाने के वास्ते अल्लाह ताला क़यामत कायम करेंगे। अब आगे देखो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु का तो क्या, हम आप ही की इबादत करते हैं। आप ही की का तो किसकी? अल्लाह की, आप ही की इबादत करते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और आप ही से मदद मांगते हैं। देखो यहां भी देखो,
अब यहाँ तीसरी आयत में देखो, पहली आयत में क्या मालूम हुआ, अल्लाह एक है वो मालूम हुआ, तौहीद मालूम हुआ, अकीदा तौहीद मालूम हुआ। दूसरी आयत में रहमान रहीम में क्या मालूम हुआ, रिसालत, नबियों को भेजा अल्लाह ताला हमारे को, अल्लाह ताला हमारे पर हम खा को अल्लाह ताला क्या करें, जिंदगी कैसे गुजरना, गाइड करने के अल्लाह ताला नबियों को भेजा, रिसालत मालूम हुआ। रिसालत को तो नबियों को भेजना, ये आदम अलैहिस्सलाम से हमारे नबी तक नबियां पूरे आए हमारे को गाइड करने के वास्ते। तो नबियों, ये पहले आयत में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में अल्लाह एक है वो मालूम हुआ, पालने वाला, सब कुछ करने वाला का ये मालूम हुआ। दूसरी रहमान रहीम में क्या मालूम हुआ, रिसालत, हमारे गाइड करने के वास्ते नबियों को भेजा, वो मालूम हुआ। तीसरी आयत मालिक यौमिद्दीन में क्या मालूम हुआ, आखिरत, आखिरत कायम होगी, अल्लाह हिसाब किताब लेगा हमारी जिंदगी का, वो मालूम हुआ। तो तीसरी आयत में आखिरत का अकीदा है नहीं, इसमें जरा समझो। हमें गुनाह करते रहते नहीं, गुनाह होते नहीं, हमें गुनाह छोड़ने के वास्ते शार्ट एक फार्मूला क्या बोले तो, मेरा अल्लाह मुझे देखता है, या फिर मैं अगर गुनाह करूंगा तो फिर मेरा अल्लाह को मैं हिसाब कर देना है। तो भाई अल्लाह को मैं, जब अल्लाह हिसाब करेगा तो ये गुनाह कहीं कराबा, तो ये कहीं कबा, तो हराम कहीं को खायाबा, तो दूसरे को कहीं सतायाबा, तो कहीं को आड़ेनामा बोलेबा, तो कहीं को उससे गीबत कराबा, अल्लाह पूछेंगे तो मैं जब क्या बोल सकता हूँ, दिन भर तो कहीं नहीं चलता था बा, अल्लाह पूछेंगे तो जब क्या बोल सकता हूँ अल्लाह को, नहीं अल्लाह माहौल खराब था, अल्लाह माहौल ऐसा था, अल्लाह माहौल बुरा था, अल्लाह बोलेंगे तो फिर अल्लाह क्या बोलेंगे, वो आ गया था। तो देखो, मालिक यौमिद्दीन, आखिरत का अकीदा रखना है, हमारे को मरना है फिर दोबारा जिंदा होना है। इय्याका नअबुदु, तीसरी आयत में क्या मालूम हुआ, आखिरत। देखो चौथी आयत में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बंदा हमें बोल रही अल्लाह से, क्या बोल रही, अल्लाह हमें तुम्हारी इबादत करती है अल्लाह, व इय्याका नस्तईन, और हमें तुम्हारे से अल्लाह हमें मदद मांगती है, को बोलती है। तो हमें इबादत अल्लाह की करना, सो अल्लाह के अलावा किसी की हमें इबादत नहीं करना। अब यहाँ इस आयत में देखो, पहली आयत में क्या अकीदा था, तौहीद का अकीदा था, नहीं अल्लाह को एक मानने का, अल्लाह यहाँ भी समझा रही, देखो सबक माना मतलब क्या, इय्याका नअबुदु का, हमें आप ही की इबादत कर रहे हैं, किसकी, अल्लाह की। तो अल्लाह की ही इबादत करना, सो अल्लाह की भी नहीं, अल्लाह की इबादत करना, सो हमें अल्लाह की भी नहीं, अल्लाह के अलावा किसी की दुनिया में इबादत नहीं करना, अल्लाह की इबादत के लायक है सो, और मदद मांगे जाने के लायक उन्हीं सो, उसकी इबादत करना और उससे हमें मदद मांगना, सो अल्लाह की इबादत करना, पत्थरों की बात नहीं करना, पंजों की बात नहीं करना, मूर्तियों की बात नहीं करना, झाड़ों की बात नहीं करना, वलियों की बात नहीं करना, समझ नहीं, ये सब चीजें शिरक, क्या सब चीजें में नहीं करना है। हमें देखो तो नमाज में बोल रही, रोज में हर नमाज में हर रकात में बोल रही, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को बोलती है, मैं अल्लाह हमें तुम्हारे से बात, तुम्हारी बात करती है, अल्लाह तुम्हारे से मदद मांगती है, बोलती है हर नमाज में। फिर हमें क्या करती हैं, अगर हमें लोग मुसलमान लोग अगर शिरक कर रही हैं, या फिर वलियों के जाकर में उनके पास जाकर मदद कर रही, मदद मांग रही, या फिर नहीं तो हमें पंजों के सामने खड़े को, इनको शक्कर डाल को, नारा फोड़ को, हमें तुम्हें हमारा काम कर दो बोल रही, तो हमें ये शिरक है, ये हमें अल्लाह से झूठ बोल रही है। मैं अल्लाह से नमाज में देखो तो मैं बोल रही तुम्हारी सी बात कर रही है अल्लाह बिल्कुल में, लेकिन नमाज के बाहर देखो तो क्या कर रही, ये आयत के हमें खिलाफ काम कर रही, ऐसा नहीं करना हमें। अल्लाह से हम झूठ बोले सका, फिर नमाज में खड़े तो अल्लाह की बात कर रही बोल रही, बाहर नमाज से आगे तो हमें क्या कर रही, अल्लाह को धोखा दे रही है, ये आयत के खिलाफ कर रही है, हमें काम नहीं करना वैसा, अल्लाह को धोखा दे सका हो जाता, वैसा नहीं करना हमें। तो हमें अल्लाह की ही बात करना। देखो दुनिया में इबादत के लायक अल्लाह 600, अल्लाह की जात 600, अल्लाह के अलावा इबादत के लायक कौन भी नहीं है, कौन भी नहीं। हमारे नबी का दुनिया में सबसे बड़ा मर्तबा अल्लाह का 600, अल्लाह के बाद इंसानों में नबियों में सबसे बड़ा मर्तबा हमारा नबी का है। तो हमारा नबी का मर्तबा अल्लाह के बाद है, लेकिन हमारे नबी को भी हमें सजदा नहीं कर सकते, नहीं सजदा नहीं करना। इसलिए उसके बाद देखो, अब हज करना नहीं, हज करना है तो हज के कितने तवाफ करना है, शैतान को पत्थर मारना है, सफा मरवा दो पहाड़ा है वहां भागना, तो ये सब कितने हज के गए वक्त में कितने कामा है करने के। ये सब कामा मक्के में 600, मदीने में क्या भी कामा करने के नहीं, जानवर जवा करना है या भागने का है, शैतान को पत्थर मारना है। अब ये सब भी तवाफ, ये क्या बोलती, हज का इहराम बांध ले को, अब वो तवाफ करते हुआ ये सब करने का है नहीं, ये सब भागने का, ये सब कितने कामा है कि ये सब मक्के में 600, मदीने में क्या भी नहीं। हमारे नबी की खबर मदीने में है, तो मदीने में एक भी काम करने का नहीं हुआ। मदीने को जाते सो कहीं को नबी को सलाम करने के वास्ते, दरूद पढ़ने के वास्ते, उनसे दुआ करने के वास्ते जाता। उसके अलावा मदीने को जाकर नबी को तवाफ करेंगे, नबी के खबर का, उनसे क्या तो मरादा हमें तुम्हें पूरा करो हमारी पूछेंगे, उसका सच जाने का हमें नबी से मोहब्बत है, नबी को जाकर हमें सलाम पेश करेंगे, उनके हमें अपने क्या तो हजत है, तो अल्लाह से नबी का वास्ता देखो पूछेंगे, अल्लाह मेरी मुश्किल फरानी, मेरी मुश्किल है अल्लाह, नबी के सदक़े मेरी मुश्किल दूर कर दो अल्लाह, नबी के सदक़े से दुआ करने वास्ते जाने का, नबी से मांगने वास्ते नहीं, नबी के सदक़ा लेको मांगने वास्ते जाने का, मैं वहाँ नबी को सलाम करने वास्ते जाने का। तो हज को कैसे वक्त में, उम्र कैसे वक्त में, पूरे काम मक्के में 600, तवाफ करना हो, दूसरे काम जितने काम है सब यहाँ 600, मदीने में कुछ भी नहीं है, कहीं को नहीं है। अगर वहां भी कुछ करने का होता तो लोग क्या समझ जाते हैं, अगर वहां सजदा करना होता, कुछ तवाफ करना होता तो
लोग क्या करते थे, नबी को लोग खुदा समझते थे, वो नकोश का क्या करता है, अल्लाह खत्म कर देता पूरी चीजें। तो इसलिए क्या करना है, हज को गए तो भी वहां मदीने को गए तो भी लोग आए नहीं, ज्यादा देर खड़े गए नबी के खबर के सामने, रोजे के सामने, या फिर जरा झुकते रहे, जरा क्या तो करते रहे, पुलिस आनी हकाल डालती उनको, नहीं चलो चलो जाना पड़ेगा, यहाँ से हकाल भेज डालती है ना पुलिस लोग, नहीं करने थे ज्यादा भी। जाको नबी की खबर को जाको ऐसा करते रहे, बोल छीन देते नहीं उन्होंने, नबी का खबर ये नहीं क्या जाल बना को उसे गेट बना को ऐसा मजाक को छीने के बोल लो, ऐसा करने के लाती है ना, शिरक के काम कर रही है क्या तुम्हें को अल्लाह पुलिस, छीने देते नहीं उसे, हर दूर से अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह ऐसा को सलाम पढ़ना नबी को, जाते रहना होता, जब छीने देते नहीं उसे, छी तो भी शिरक कहाँ जाते कुछ छीने देते नहीं लोग, तो इतना एहतियात वहां। तो अल्लाह की इबादत का तो क्या, अब देखो और एक बात भी समझो, यहाँ समझ में आ गया, इबादत अल्लाह के अलावा किसी की नहीं करना, हमें अल्लाह की ही बात करना है, अल्लाह के अलावा किसी की बात नहीं करना, वलियों की, महबूब सुमाने की, इनकी उनकी किसकी, अरे नबी की इबादत नहीं करना बोले तो महबूब सुमाने की बात कहाँ कर सकती है हमें, उन्हें तो लोग भाई मानना, उनको वलियों को मानना, उनसे मांगना नहीं हमें, उनको मानना, उनके सदक़े से अल्लाह मेरा काम फला नहीं हो रहा, अल्लाह फला वली के सदक़े मेरा काम पूरा कर दो, अल्लाह नबी के सदक़े मेरा काम पूरा कर दो अल्लाह, ऐसा बोल सकती है, उनका सदक़ा लेकर दुआ कर सकती है, हमें उनसे नहीं मांगना, सो उनके खुदा से मांगना, हमें वलियों से नहीं मांगना, वलियों से मांगना, वलियों की करामतें देख को वलियों से मांगना ये शिरक है, वलियों को करामत को देख को वलियों के खुदा से मांगना ये इस्लाम है। तो वैसा अब यहाँ देखो, इय्याका नअबुदु, हम आप ही की बात करते हैं। अब यहाँ जरा समझो, अब देखो इबादत करना अल्लाह की छमे, अब देखो हमें जनाजे की नमाज पढ़ती नहीं, जनाजे की नमाज में देखो, जनाजे की नमाज, अब इबादत करने की नमाज पढ़ने नमाज में कितने काम करती है, मैं सजदा करती, रुकू करती, रकात बनती, ऐसा ये भी करती नहीं, ये सब इबादत की शक्लें ही है, नमाज के अंदर है सब पूरे तरीके काम है, सजदा रुकू, ये हाथ भर लेना, ये सब इबादत नमाज है, तो उसके अंदर की पूरी शक्लें हैं, इबादत की शक्लें हैं। तो ये जो शक्लें हैं नहीं है, ये अदब भन को खन्ना, झुकना, रुकू करना, सजदा करना, तवाफ करना, इबादत, ये तो ये इबादत के ये तरीके भी किसी और के लिए करना पसंद नहीं किया अल्लाह ताला ने, इबादत अल्लाह की करना, सो तो ये इबादत के तरीके है, रुकू करना, सजदा करना, नमाज, ये हाथ भरना, तवाफ करना, ये इबादत है नहीं है, ये अल्लाह के अलावा किसी और के लिए करना, ये भी अल्लाह बर्दाश्त नहीं करते। उसके साथ देखो जनाजे की नमाज पढ़ते नहीं, रुकू करते हैं क्या, उसमें रुकू करते हैं, गुड़िया पकड़े, रुकू नहीं करते, सजदा करते हैं क्या, नहीं, जबकि वो भी नमाज 600, मगरिब की नमाज 600, उसमें रुकू करती, सजदा करती, रकात बनती, सब कुछ करती, मैं जनाजे की नमाज 24, लेकिन हाँ नमाज रुकू करती हैं क्या, सजदा करती हैं क्या, नहीं करते। कई को हमें अगर रुकू कर दिए तो हमें जनाजे को, एक मुर्दे को हमें सजदा रुकू करने का को बोल को, वो कहाँ बात डाउट पैदा होता है कि को बोल को अल्लाह रुकू चढ़ा दिया, रुकू अल्लाह निकाल दिया। इबादत मेरिज करना सब तुम्हें झूठना से मेरे सामने चो, सजदा रुकू करना सो, तुम्हें नमाज ये नमाज हो चो, वो नमाज हो चो, तुम्हें कहाँ रुकू, जनाजे की नमाज में जनाजे को तुम्हें रुकू करे तो, सजदा करे तो तुम्हें जनाजे को रुकू कर सका, क्या हो जाता है कि उसे तुम्हें इबादत कर सका, क्या होता है कि अल्लाह ताला जनाजे के बाद क्या करता है, रुकू सजदा हटा वाली। देखिए और भी देखो, और भी तवाफ इबादत है, तवाफ, ये तवाफ करना, ये अल्लाह के घर का, मक्के का, काबतुल्लाह का तवाफ करना, सो उसके अलावा किसी वली पीर मुरीद का, नबी के मजार का, नबी की खबर कोई तवाफ नहीं होता। इसलिए अल्लाह ताला क्या कर डाली, हाँ तवाफ होने का, अल्लाह के घर का तवाफ होने का, नबी के खबर का भी तवाफ नहीं होता। तो यानी फिर महबूब सुबानी का भी होता नहीं, को से गुआ में कौन वलिया है तो इनकी खबरों का तवाफ नहीं होता, नहीं करना। सो जब नबी के खबर का तवाफ नहीं होता बोले तो अब दूसरे लोग वलिया और नबी से बड़े क्या, तो उनका नबी का तवाफ नहीं हो रहा बोले तो खबर का किसी के तवाफ कैसे कर सकती है, मैं नहीं करना। तो जितनी इबादत की शक्लें हैं अल्लाह ताला वो अपने लिए खास कर लिया, दूसरों के लिए नहीं कर सकते, वो झुकना उठना ये सब भी। अब देखो और एक बात भी, किसी को आदमी को हमें पहले शरीयतों में, पहले जमाने में क्या, पहले हमारे नबी से पहले की शरीयतों में क्या होता था, ताज़ीमी सजदा का। तो अब देखो अल्लाह ताला कुरान में है, फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा करे तो सजदा करें फरिश्ते, वो सजदा अल्लाह ताला के फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह समझ के सजदा नहीं करे, उन्होंने ताज़ीमी सजदा, वो इज्जत के तौर पर सजदा करे सोनो, तो उसे ताज़ीमी सजदा बोलती है। तो ताज़ीमी सजदा पहले की शरीयतों में जायज था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में ताज़ीमी सजदा भी जायज नहीं है। तो बड़े बड़े बादशाहों की, नबी जब आए थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले खैसर किसरा, रूम, फारिस, वहां बड़े बड़े बादशाह रहते थे, पावरफुल बादशाह, तो उनके दरबार में कैसा होता था, बादशाह जब बैठ गए तो बादशाह के पास गए तो उसको सजदा करना, समझा को झुकना, और बैठ गए तो लोग उनके सिपाही लोग खड़े रहना, अदब भल्ले को, ऐसा सब होता था।
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद क्या बोल डाली, कौन तो बैठ को है तो उनके आशिक लोग और उनके फैंस लोग उनके शागिर्द खड़ना नहीं, वैसा आमुल से रहना, उनके सामने झुकना नहीं, सामने जाकर सजदा नहीं करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब बातें बताई। तो जो झुकना गिकना सब ये अल्लाह के लिए हो रहा नहीं, इबादत के तरीके, शक्ल शबाहत मुशाबहत ये दूसरों के लिए भी कितना जायज नहीं है ये। तो ताज़ीम सजदा पहले की शरीयत में जायज था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में ताज़ीम सजदा भी जायज नहीं है। तो इय्याका नअबुदु का मतलब ये है, अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के अलावा नबी की भी हमें इबादत नहीं करना, नबी की भी इबादत नहीं कर सकते, हमें नबी की भी सजदा नहीं कर सकते। साहबा बोलते थे, एक मरतबा साहबा बोले मोहब्बत में, क्या बोले, या रसूलुल्लाह हमें दुनिया का हमें दौरा कर को देखे, दुनिया के दूसरे अपने अपने कौम के लोग अपने अपने बादशाहों को सजदा करते हुए देखे, हमें तुम्हारे को इतना चाहती ही, हमें तुम्हारा सजदा करने क्या, तो पूछते साहबा, नबी बोलती सजदा अल्लाह का करना, सो किसका सजदा नहीं करना बोलती। तो वैसा, जबकि साहबा नबी से कितना मोहब्बत करते थे मालूम, नबी अगर वजू भी करते थे तो साहबा ना वो वजू का पानी भी डालते थे जिस्म को, नबी अगर थूकते भी थे तो साहबा वो थूक भी, इतनी मोहब्बत थी नबी से, फिर भी नहीं सजदा नहीं करना, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पसंद भी नहीं करते थे। तो यहां से एक बात क्या, अच्छा अगर कौन तो हजरत हमारे से बड़े इल्म वाले आ गए, बड़े हजरत कौन तो बुजुर्ग आ गए, माँ बाप है, माँ बाप के साथ बच्चे खुड़ती हैं, उनके जूते सीधे करती हैं, तो ये अदब ही है, अदब की वास्ते करते सो, वरना उसके अलावा उनको अल्लाह समझ को खोल रहे नहीं उन्होंने। तो बुजुर्ग अल्लाह वाले हजरत है, माँ बाप के साथ बच्चे खड़ती हैं, माँ बाप बैठने देखा बोल को बच्चा उठ को खड़ो माँ उठाता है, तो अदब ही है, इबादत नहीं है, अदब कैसे कर रहे हैं सुनो। वलियाँ है, बड़े बड़े अल्लाह वाले हजरत है, कौन तो बड़े आदमी आ गए, कौन तो बूढ़े आदमी आ गए, कौन तो बड़ी उम्र वाले आदमी आ गए, 50-60 साल के, हमारे से बड़ी उम्र के लोग आ गए, हमें उनको उठा बिठाती बोलते कहीं भी है, हमें उनकी इज्जत कर रहे सो, उन्हें खुदा का हमें उठ रही नहीं, उन्हें बड़े आदमी का हमें इज्जत कर रहे सो, उसके अलावा दूसरा नहीं है। तो ये करने तक इजाजत तो है, लेकिन उन्होंने आ गए तो हमें उनको सद्दा करती है, रुकू करती है, ये नहीं करना। समझा क्या, वही इय्याका नस्तईन, तो समझा क्या इय्याका नअबुदु को तो क्या अल्लाह, हम इंसान क्या बोल रही है अल्लाह से, हमें आप ही की बात कर रही बोल रही, अल्लाह के अलावा किसी की बात नहीं करना। देखो और की मसला यहाँ पर, अब देखो, अब नमाज पढ़ सकती, कभी भी नमाज पढ़ सकती मैं, लेकिन जब सूरज निकलता रहता नहीं उस वक्त नमाज नको पढ़ो को है शरीयत में। जब सूरज आयन 11:30-12 बजे बिल्कुल सर के ऊपर रहता नहीं बीच में, उस वक्त नमाज नहीं पढ़ना। जब सूरज डूबता रहता उस वक्त नमाज नहीं पढ़ना। कहीं कोई अल्लाह नको पढ़ो बड़े सो, नमाज कभी पढ़ सकते, नमाज क्या गुनाह है पढ़ने में, इबादत साहब अल्लाह के पास सजदा कर रहा तो बंदा अल्लाह के करीब हो जाता, फिर भी वो टेम्पल नको पढ़ो कहीं बोलती हैं, अल्लाह वो में नको पढ़ो कहीं बोल रही, इसलिए कि सूरज निकलते से वक्त में दुनिया में एक कौम है जो सूरज की पूजा करती है। जब सूरज निकलता है तो वो सूरज को मानने वाली कौम सूरज को उस वक्त पूजा करती रहती है। अगर तुम भी सूरज निकलते वक्त में अगर नमाज पढ़ोगे, घर से तुम नमाज पढ़ रहे हो, सजदा अल्लाह कुछ कर रहे हो, लेकिन जब सूरज निकलते वक्त जब तुम नमाज पढ़ोगे तो क्या मालूम होगा, जो वो कौम सूरज की पूजा कर रही है, तुम अगर से तुम सजदा यहाँ अल्लाह का कर रहे हो, लेकिन उनसे मुशाबत हो जाएगी। तुम्हारा ये इबादत करना, इबादत करते तुम अल्लाह के लिए, लेकिन उनके साथ काफी हो जाएगा। ये तुम्हें नमाज पढ़ी सो मेरे लिए लेकिन जब सूरज निकलते वक्त तुम नमाज पढ़ोगे तो उनके साथ ये काफी हो जाएगा। मुझे उनसे काफी हो जाना, मैच होना, ये मुझे पसंद नहीं है। अल्लाह इसलिए क्या कर डाली, जब सूरज निकल रहा हो तब नमाज सबको पढ़ो। अल्लाह वो हुक्म को बदल दिया, सूरज बिल्कुल सूरज बीच में है तभी नमाज नहीं पढ़ना। एक कौम जब पूजा करती है, सूरज जब डूबता है तभी पूजा नहीं करना। तो ये देखो अल्लाह कितना नाजुक रखा है, देखो तौहीद का मसला। वह इय्याका नस्तईन, हम आप ही से मदद मांगते हैं। अब देखो, अब अल्लाह को मानने में, दिन पर अमल करने में, अल्लाह की ही बात करने में मुश्किल परेशानियां पेश आए तो क्या करना, हमें अल्लाह से बोलना, अल्लाह मैं दिन पर चलना चाहता हूँ, अल्लाह मैं तुम्हारी सी बात करना चाहता हूँ, अल्लाह हमारे गाँव वाले लोग पंजे उठा रही, हमारे खानदान में हमारे बड़े आदमियाँ एज करो बोल रही, शिरक करो बोल रही, बच्चे नहीं बोलकर बोले तो आदमी हमारे माँ बाप क्या बोल रही, दादा दादी क्या बोल रही, फुफुआ नानी क्या बोल रही, वहां जाको ये कर चढ़ावा, यहाँ जाके चढ़ावा, ये बोलती है। अल्लाह मैं दिन पर चलना चाह रहा हूँ, उलमा की, हजरत की, नबियों की बातें पढ़कर मैं दिन पर चलना चाह रहा हूँ, लेकिन हमारे बड़े में ऐसा बोलती है, अल्लाह माहौल ऐसा बोल रहा अल्लाह। तो मैं अब अल्लाह क्या बोल रही, बंदे तो दिन पर चलना चाहता है, तुझे मुश्किल आती है तो क्या कर, मुझसे मांग, मदद मांग। अल्लाह क्या बोलती है, वह इय्याका नस्तईन, तुम मुझसे पूछ, मैं तुझे साथ देता हूँ, मदद देता हूँ। वो अल्लाह बोल रहे, हमें अल्लाह से मदद पूछना, हमें अल्लाह से मदद मांगे तो अल्लाह हमारे को साथ, देखो ये दुनिया की अल्लाह झमेले से हमारे को बाजू अल्लाह हटा हमारे को अल्लाह बचा सकती। अब तक क्या बोल रहा था, एक जने अल्लाह वाले हजरत थे, उन्हें बोल रही दिन पर अमल करते हुए, शरीयत पर अमल करते हुए, हमें अगर अमल नहीं करे तो अगर हमें ऐसा अल्लाह के पास ऐसा बोलने हमारे क्या तो भी बहाना रहता क्या, अल्लाह जब पूछेंगे क्या बोलकर, कई बार तो दिन पर नहीं चला तो यह क्या करना, अल्लाह दुनिया पूरी धोखा देती थी, दुनिया पूरी झूठ बोलती थी, दुनिया पूरा गुनाह था, लोग पूरे गाने फिल्मों में थे। अल्लाह अब अल्लाह तो मुझे कहीं कहला तू दुनिया में पैदा कर दिया, तुझे कहीं 2024 में पैदा किया,
मुझे नबी के ज़माने में पैदा करना था, मैं गुनाह से बच सकता था, नबी को देख ले को मैं जीता था, ऐसा कहो मैं अल्लाह से बोल सकती हूँ क्या? अल्लाह भी जब क्या बोलती है, अगर बंदा ऐसा बोला तो अल्लाह तुम मुझे कई को ज़माने में पैदा किया, क्या नबी के ज़माने में पैदा करना था, अगर ऐसा बोला तो अल्लाह भी क्या बोलती? तो मुझे कम से कम तू 24 में पैदा होकर तो मुझसे मांगा क्या बात हो, क्या तो भी अल्लाह गुनाहों का माहौल खराब था अल्लाह मेरे आसपास में, अल्लाह तो मुझे बचा लेकर तो मुझे पूछना था, तो पूछा क्या? अल्लाह पूछेंगे फिर पूछे तो मेरा अल्लाह क्या बोलती? बचा लेती। हमें पूछते हैं तो फिर अल्लाह समझा रही यहाँ पर बंदे तो मुझे पूछना था तो अल्लाह से करने सवाल यहाँ से मांगो, हमें पूछे तो अल्लाह ताला क्या करती? वहां बचा लेती। हाँ एक किस्सा है, सुनो जरा। एक मुफ्ती साहब के पास एक किस्सा आया, एक मुसलमान बंदा है नहीं, जर्मन में नौकरी करता था। जर्मन देखो अल्लाह से हमें मांगे तो हमें गुनाहों से बच सकती, एक हराम कामों से बच सकती, हमें मांगे तो अल्लाह बचा लेती हमारे को। अल्लाह से मांगे तो ताकत क्या है वो समझो। कभी हमारे पास परेशानी आ जाती है, हम अल्लाह से मांगना, अल्लाह से मांगे तो कितनी ताकत है वो देखो। एक जर्मन में एक मुसलमान बंदा पाकिस्तान का, जाको वहाँ नौकरी लग गई थी, वहां रहता था। अब क्या हो गया वो, तो एक ईसाई लड़की से मोहब्बत हो गई, उससे शादी कर लिया। शादी होने के बाद बच्चे भी हो गए उसे। अब होने के बाद क्या हो गया, अब बच्चों को माँ क्या करती, माँ कौन? ईसाई है, धेड़नी है। और क्या बच्चों को क्या करती थी, अब वो क्रिश्चियन का सबक पढ़ाती थी उनको, बच्चों को ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह है, अल्लाह के बेटे है, खुदा है, उनको वो बच्चों को दिमाग खराब करती थी उनका। अब इनको मुसलमान इन क्या चाहता था, अरे कहीं को तू बच्चों को तेरे मजहब पढ़ाती है, उनको वो गलत है मजहब तुम्हारा, इस्लाम सच्चा मजहब है, कोई नहीं बोलता था। आपस में जब ऐसा लड़ी होती थी, इसे कुछ भी मालूम नहीं था, दीन का, कुरान हदीस का, अल्लाह के बारे में इसे क्या भी इल्म नॉलेज नहीं था इसे। अब दोनों में जब टक्कर होती थी, तेरा मजहब गलत है, बोलता था ईसाई औरत को, बीवी को, तो उन अपने मजहब को पढ़ी हुई थी, तो इसे कुछ भी अपने मजहब के बारे में नॉलेज नहीं था, तो उसके सामने हार जाता था कभी। इसके अपने मजहब के बारे में उसे कुछ भी मालूम नहीं था, तो जब दोनों में टक्कर होती थी अपने मजहब के बारे में, जब उन दलाइल पेश करती थी, ईसा मजहब सच्चाई का बोलता हूँ, इसके पास कुछ भी नहीं होता था, इन हार जाता था। वो इन परेशान था, क्या रे भाई इस्लाम सच्चा मजहब है, लेकिन मुझे नॉलेज ना को जब उन मेरे से बहस करती है तो मैं उसके सामने में हार जाता हूँ, तो क्या करना, इन परेशान था। एक मुफ्ती साहब को खत लिखता हूँ, अपने मुल्क के, पाकिस्तान के एक मुफ्ती साहब को खत लिखता, मुफ्ती साहब ऐसा मेरी बीवी ऐसा मैं जर्मन में नौकरी करने चला गया पाकिस्तान से, हमारे मुल्क से, अब हम एक ईसाई लड़की से मोहब्बत होगी, शादी कर लो, बच्चे को, मेरे बच्चों को ऐसा करते हैं, लिखता हूँ क्या करना ककबोल को। इन्हें क्या करती हूँ तो अल्लाह से मांगती, अल्लाह कोई आइडिया जरूर डाल दो अल्लाह मुझे ककबोल को। बाद में खत लिख को भेजती है उसे, खत लिख को भेज को क्या बोलती है उसे, देख बात तू कैसा तो कर को तेरी बीवी को राजी कर ले। क्या बात राजी कर ले? दो बातों पर। एक, ये मुफ्ती साहब की किताब थी, इनकी किताब है ईसाइयत क्या है, क्योंकि किताब है इनकी, उर्दू में भी किताब है, इंग्लिश में भी किताब है इनकी, ईसाइयत क्या है किताब का नाम, इंग्लिश में भी किताब है इनकी। तो तुम्हें क्या करो बोले, तो ये ईसाइयत क्या है क्योंकि मेरी ये किताब है, तो मैं भेजो देखो खत में, तो मैं किताब तुम्हारी बीवी को दो और उसे राजी कर लो कैसे भी कर को, ये किताब पूरी पढ़ सका। और तुम उसे क्या करो बोले तो, और उसे बोलो ये बात, क्या बात बोलो कि देखो माँ तू ये किताब पूरी पढ़, और साथ में क्या कर तू अल्लाह से बोलते रहो, अल्लाह अगर मेरा मजहब ईसाई मजहब अगर सच्चा है वो तो मुझे उस पर मजबूत कर दे, नहीं अगर इस्लाम सच्चा है वो तो मुझे उस पर मेरे दिल को खोल दे, अल्लाह मुझे उसका क्या बोलती एतराफ करने वाला बना दे, उसको मैं एक्सेप्ट कर सका, मुझे दिल में इत्मीनान कर दे अल्लाह को। ये दुआ करती हो, ये दो काम तो कंटिन्यू करना, एक किताब पढ़ना ईसाई मजहब क्या है को बोल को, दूसरा क्या अल्लाह अगर ईसाई मजहब सच्चा है तो मुझे उस पर मुझे मजबूत जमा दे अल्लाह, नहीं मेरा मजहब गलत है, अगर इस्लाम सही है तो मुझे सच्ची बात क्या है मेरे दिल में तो खोल दे अल्लाह। ये दुआ कर को तू पढ़ती हो, कंटिन्यू कर को, ये दो बातों तो राजी कर ले को मुफ्ती से लिख को भेजती। अब बाद में उन किताब पढ़ती थी, रोज किताब पढ़ती रहती है, पढ़ती पूरी पढ़ डालती किताब, पूरा हो जाता, रोज पढ़ती किताब पूरी खत्म कर डालती है। अब उन एक कोई एग्जाम देने वास्ते जाती कॉलेज को, अब आजकल लोग पढ़ते रहते हैं, तो शादी कॉलेज को लोग क्या तो भी 10 वगैरह लिखते थे ओपन से, तो ऐसा उनमें क्या एग्जाम लिखने वास्ते जाती कॉलेज को, जाको आती रहती है, कार में आती रहती है, वो ड्राइविंग करती रहती है, शोहर बाजू बैठ करता है, मुसलमान शोहर। जाते जाते अचानक है नहीं एक जगह उन परेशान हो जाती है। अब एकदम आदमी हार्ट अटैक आएगा तो कैसा झोंका देता था आदमी, एकदम आउट हो जाता नहीं वैसा, क्या की रोना शुरू कर डालती है, रोना शुरू कर डालती है, रोती है, उसे हाँ क्या से आंसू बहते रहती है, रोती है। उसका शोहर जब जाता क्या होगा कि ले शर्ट को गाड़ी रोक डालती है, उसका शोहर परेशान होता है, क्या तुझे हार्ट अटैक, क्या हुआ, परेशानी कौन परेशान हो जाता, क्या है बोलो परेशानी क्या है तुम्हारी, पूछता हूँ तो परेशानी क्या भी नहीं, रोक को बोलती है, रोक को क्या बोलती मालूम, जल्दी से जल्दी मुझे जितना जल्दी हो सके मुझे जल्दी कलमा पढ़ा था लोगों को बोलती हूँ। मैं अब समझ गई हूँ मैं ईसाई मजहब गलत है को बोल को, तो मैं वो किताब भेजने क्या वो ईसाई मजहब क्या है को किताब पूरी पढ़ूं मैं, अल्लाह से मैं रोज दुआ करती थी, अल्लाह अगर ईसाई मजहब सच्चा है तो मुझे उस पर मजबूत जमा दे,
नहीं, अगर मेरा मजहब गलत है, इस्लाम अगर सच्चा मजहब है, तो मुझे सही बात क्या, मैं जब तो डाल देगा, मैं दुआ करती थी, तो मैं किताब भी पूरी पढ़ूं और मैं क्या करती थी, दुआ अल्लाह से करती थी, मदद मांगती थी अल्लाह से। तो अल्लाह ताला क्या करता थी, मैं पूरी किताब पढ़ दी हूँ और मेरे दिल में बात सच्ची खुल को आ गई है, मेरा मजहब ईसाई मजहब गलत है, तो मैं मान लेती हूँ, इस्लाम सच्चा मजहब है मानती हूँ मैं। अब मुझे जल्दी काम, तो जल्दी मुझे बुलाया कलमा पढ़ा को बोलती हूँ, और उन जल्दी लिया को इस्लामी सेंटर कहाँ था कि वहाँ इस्लाम मुसलमानों की मरकज या मुसलमानों की मस्जिद कहाँ थी कि जल्दी उनको बंदा लिया को उससे कलमा पढ़ाता। समझ में आ गया? अल्लाह से मदद मांगे तो क्या हुआ, अल्लाह क्या कर डाली, उसका ईमान वो औरत क्या कर डाली, इस्लाम में आ गई। तो हमें अल्लाह, हम इस्लाम पर चलना चाह रही, मैं दाढ़ी छोड़ना चाह रही, हमें हमारे दोस्त हमारे को तहा दे रही, कहीं को माँ वो ये कहो, हमें अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह तेरा कलाम बोलता है, तेरे नबी के वारिस उलमा बोलती है, अल्लाह तेरा हदीसा बोलती है, फायदा है कहो बोल को मैं सुनना चाह रहा हूँ, मैं बदलना चाह रहा हूँ, हमारे घर में लोग मुझे बदलने दे रहे नहीं, हमारे दोस्त बदलने दे रहे नहीं, अल्लाह मैं तुझसे बोलता हूँ, अल्लाह अल्लाह तू मुझे बदल दे, अल्लाह हमें अल्लाह से दुआ करते, हमें क्या कर डालती है, अल्लाह बदलने के अल्लाह फैसले कर देती है, मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ, वो याद मस्त नहीं माना इसका। आगे चलो जल्दी जल्दी खत्म कर देता हूँ। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अब देखो अल्लाह यहाँ इसमें क्या करेंगे, तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह अब देखो हमें अब तक अल्लाह से क्या बोले, बंदे हम तुम्हारी ही बात करती हैं और तुम्हारे से मदद मांगती हैं बोली। अब यहाँ देखो अब बंदा अल्लाह ताला क्या सिखा रही, बंदे को अल्लाह ताला से क्या मांगना अल्लाह वो सिखा रही। सो बंदे को अल्लाह से क्या मांगना पहले अल्लाह वो सिखा रही, अल्लाह से दुआ क्या करना, क्या पूछना, पैसे पूछना, क्या पूछना, वो बात पूछना सब पैसे की से राहत सुकून परेशानियां से हल, लेकिन पहले अल्लाह से क्या पूछना अल्लाह यहाँ सिखा रही। वो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चलाइए, अच्छा रास्ता। अब देखो दुनिया में भी हमें अच्छे रास्ते पर चले तो हमें सही चल सकने का मिसाल देता हूँ। देखो कोई सा भी काम करो तो अच्छे रास्ते से करो तो, अब पेन लिखना है, लेकिन देखो जरा देखो, अब ये पेन लिखना है, अब सही रास्ता लिखने का क्या सही तरीका, सही ये तरीका लिखने का, हमें अगर कैप निकाले लेकिन इधर से लिखे तो पढ़ता क्या पेन, उल्टा लिखे तो नहीं पढ़ता, नहीं कैप लगा कुछ हम इधर से लिखे तो नहीं लिखता। तो अल्लाह हमारे को दुनिया में भी अच्छा रास्ता दिखा अल्लाह, और आखिरत में भी हमें अच्छा रास्ता दिखा अल्लाह को बोल को हमें दुआ करिए अल्लाह से हर काम में भी। सच हमें हर काम में भी हमें अगर सही रास्ता अल्लाह से पूछ नहीं मिले तो सही रास्ता अल्लाह से हमें सही रास्ता पूछना, सही रास्ता पूछे तो हम अल्लाह ताला सही रास्ता दिखा डालती है। और हमारा घर इधर नहीं भाई, हमें इधर जाना, सो उधर से हमारे घर जाना कहो बोल इधर शुरू करे तो रास्ता मैं कहा तो मालूम नहीं। तो दुनिया में भी सही रास्ता अल्लाह से पूछना, आखिरत में भी हमें अल्लाह ताला को सही रास्ता दिखा अल्लाह को अल्लाह से पूछना। तो अल्लाह से हमें सही रास्ते पर चला अल्लाह को, हमें अल्लाह से दुआ करना, ये अल्लाह से दुआ करते रहना हमेशा। अब देखो आगे सिरातुल, अब देखो किसके रास्ता पर हमें चले तो जा सकती है, सही रास्ते पर चल सकती है। मैं अब देखो बोल रहे सो किसके रास्ते पर एक आदमी कामयाब होना चाहता है। अब मुझे काम करना नहीं आता भाई, तो मुझे अच्छा लिखना नहीं आता, मैं क्या करना पड़ता, उसे सीखना पड़ता, नहीं सीखिए तो हमें अच्छा लिख सकती नहीं। एक देखो बच्चे भी डॉक्टर बनने के बाद है नहीं, डॉक्टर कोर्स करने के बाद बच्चे एमबीबीएस करे ये कर दे तो डायरेक्ट उनको अस्पताल क्लिनिक नहीं खोलते हो ना, 2-3 साल 5 साल उनको सिखाती, ट्रेनिंग देती है, उनको ट्रेनिंग देने के बाद फिर उनको बाद में उनको खोलने की उनको परमिशन मिलती है। डायरेक्ट उन्होंने सीखते में चाह करने नहीं था उनका। उसका तो दूसरा भी देखो, अब कौन तो भी 10 पढ़ लिए इंटर पढ़ लिए डिग्री पढ़ी तो उनको डायरेक्ट स्कूल खोलो करने था उनका, टीचर कोचिंग कराती है उनको। सीए का तो क्या टीचर कोचिंग वो, हाँ वो कराती, करा कुछ पढ़ाना कैसा सिखाती, पहले सिखा कुछ कराने का। तो अब देख अल्लाह से मैं क्या पूछ रही हूँ, अल्लाह से इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखा अल्लाह को मैं अल्लाह से पूछती हूँ। अब अल्लाह से मैं क्या करना पड़ता, एक नमूना आइडियल कौन है, कोचिंग हमें किसकी लेना वो अल्लाह हमें पूछना। सो सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह ताला सिरातल लदीना इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमको सीधा रास्ते पर चलाइए। किसका रास्ता, सिरातल लदीना उन लोगों का रास्ता, अनअमता अलैहिम अल्लाह का जिन पर इनाम हुआ, जो लोग कामयाब होकर चले गए, जो लोग डॉक्टर भी सीख लिए, डॉक्टर कोचिंग भी सीख लिए, उन्होंने सीए कोचिंग, टीचर कोचिंग भी, टीचर भी पढ़ना पढ़ लिए, कोचिंग भी कर लिया, अब इन्हें क्या कर सकती है, अस्पताल खोल सकती है ना, स्कूल से खोल सकती है ना। तो ऐसा कौन कोचिंग ले ली अल्लाह की बातों को, कौन सुनी, कौन पढ़ी और उन्हें सही रास्ते पर चल को कामयाब हो गए क्या, सक्सेस हो गए क्या। तो अवध बड़े सो अल्लाह बंदा पहले के अल्लाह से क्या पूछ दी, लोग इंसान मुसलमान, अल्लाह हमको सही रास्ता दिखा, अल्लाह बोलती है। फिर अल्लाह क्या बोलती है, देखो जो लोग सक्सेसफुल हो गए, कामयाब हो गए, अल्लाह तुम्हारा इनाम जिन पर हुआ उन पर अल्लाह उनके रास्ते पर हम चला, अल्लाह को हमें अल्लाह से पूछने। सो अब अल्लाह का नाम किन पर हुआ, दूसरे कुरान की दूसरी आयतों में है, नबियों पर हुआ अल्लाह का इनाम, अल्लाह के खास लोग हैं कामयाब हो गए, हम अल्लाह नबियों के रास्ते पर चला, अल्लाह उन्हें कामयाब हो गया, हमें उनका रास्ता दिखा अल्लाह, हमें उनके रास्ते पर चलती है, हमें तो कामयाब कर दे। नबी सिद्दीक लोग, सिद्दीक लोगों का तो कौन, नबी के शागिर्द लोग, नबी के साथ में रहो कोनो सीख के सो लोग, नबी के साथ रहो कोनो उनसे गाइड लिए सो लोग, उनके रास्ते पर चला अल्लाह हमारे को। फिर कौन, शुहदा शहीद लोग, अल्लाह के नाम पर
कट गए सो लोग, मर गए सो लोग, दुश्मनों से लड़ते हुए मर गए सो लोग, उनके रास्ते पर चला अल्लाह हमारे को हिम्मत दिया, अल्लाह ताकत दिया, अल्लाह उनके रास्ते पर चलने से हमारे को चलने की ताकत दिया अल्लाह। देखो चौथा कौन, सालिहीन, नेक लोग, अल्लाह के खास नेक लोग, उनका नबियों के रास्ते पर, नबियां, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, नेक लोग, इनके रास्ते पर हमारे चला अल्लाह, तेरा इनाम इन पर हुआ, इनके रास्ते पर हमारे चला अल्लाह को हमें अल्लाह से दुआ कर दी। ठीक है, तो हमें हर नमाज में अल्लाह से दुआ करते रहना, ये अल्लाह मुझे नेक रास्ते की तौफीक दिया अल्लाह, और जिन पर तो इनाम किया नहीं उन पर तो चला अल्लाह को, वो अल्लाह से दुआ करते थे नमाज में। तो हमें अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह जो नेक लोग चले रास्ता उन पर मैं चलना चाहता हूँ, अल्लाह तो मुझे क्या कर, मदद कर, अल्लाह से दुआ करते रहना। अब देखो आखिरी आयत क्या है, देखो गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब देखो तो हमें अच्छे रास्ते पर चलना का तो क्या होना पड़ता, काम गोंडे का मैं करता हूँ तो क्या करना पड़ता, बुलाते नहीं कौन भी, कहीं को मुझे काम नहीं आता तो काम मैं सीखा तो मुझे बुलाते आदमियाँ, तो काम सीखने वास्ते काम करना, क्या करना पड़ता, काम वालों के पास, काम वालों के साथ रहना पड़ता, कोचिंग लेना पड़ता पहले। तो वैसा अच्छे बनने के वास्ते क्या करना पड़ता, हमारे को अच्छे लोगों के साथ रहना पड़ता। अच्छे लोग कौन, अभी वही कौन, नबियां, सिद्दीकीन, शुहदा, नेक लोग, सालिहीन। अब देखो खाली नेक लोगों के साथ रहे तो बस नहीं, बुरे लोगों से बचना पड़ता, हमें बुरे लोगों से बचे तो हमें नेक रास्ते पर हम जम सकते, बुरे लोगों से हमें बचने नहीं समझो, अब हमें क्या भी नहीं कर सकते, समझ में आनी। एक आदमी को डॉक्टर बोल दिया भाई टाने का गिनी का लिख को दिया, एक आदमी की शुगर है समझ, मिसाल तौर पर टाने का गिनी का लिख को दिया, उन्होंने ताकत की दवाएं सब लिख को दिया, दवाएं लिख को दिया, गोलियां की ताकत के सब लिख को दिया। अब क्या करना, गोलियां गिलियां खाना, ये खाने की चीजें खाना। अब उन्हें क्या बोल रहा, परहेज करो, मिठा खाना को बातों में, मौज खाना को, ये खाना को, वो खाना को, ऐसा ऐसा को परहेज करो को बोल रहा। अब उन्हें क्या करना पड़ता, ये चीजें खाओ ऐसा खाना, और जो नको खा बोला नहीं उनसे परहेज करना, ये कर को, ये परहेज करने का, ये परहेज कर को, ये खाता रहा तो ये इनकी ताकत मिलना क्या है कि वो मिलती है उसे, बीमारी दूर होने का ये इससे होता फायदा होता। ये भी कर रहा वो भी खा रहा तो ये दवाई का असर नहीं होता। फिर मैं ये भी खाता हूँ, डॉक्टर दवाइयां खा बोला भाई खा दूं, अब मैं हमारे दोस्त शादी में चले गया को बोलो मिठा खा लिया तो फिर अब वो दवाई का असर नहीं होता, आउट हो जाता फिर। तो वैसा अच्छे लोग, अब हमें अल्लाह से मैं क्या पूछ रही, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमारे को अच्छा रास्ते पर चला, सही रास्ते पर चला पूछती, सीधे रास्ते पर चला पूछती है। अब सीधे रास्ते पर चलने वास्ते क्या करना, हमें नेक लोगों के साथ रहना, नबियों के रास्ते पर चलना, हमें सहाबा सिद्दीकीन के शुहदा के रास्ते पर चलना, हमें नेक लोगों के साथ रहना, हमें नेक लोगों के साथ रहना, साथ में क्या होना, हमें बुरे लोगों से दूर होना, कुछ बुरे सो। अब हमें अब क्या बोली, हाँ सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह तो जिन पर इनाम किया नहीं, जो लोग सक्सेसफुल हो गए, कामयाब हो गए, उनके रास्ते पर चला बोलती हैं। अच्छी बात है, दवाएं खाना है बीमारी जाने के वास्ते, दूसरा क्या करना, परहेज भी करना है, अल्लाह वही बोल रहे सो, नेक लोगों के साथ रहो, अल्लाह बोल रही। फिर दूसरा क्या बोल रही, गैरिल मग़ज़ूबी, बंदे अल्लाह से क्या बोल रही, अल्लाह जिन पर तेरा गुस्सा नाजिल हुआ उन पर हमारे को चलाना को, अल्लाह गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम, जिन पर अल्लाह तेरा गुस्सा नाजिल हुआ, मग़ज़ूब गुस्सा नाजिल हुआ, और उनके रास्ते पर हमको चलाना को, अल्लाह वलद्दाल्लीन, और जो लोग गुमराह हो गए, भटक गए रास्ते से, अल्लाह तो हमारे को उनके रास्ते से तो बचा ले, अल्लाह को बोलती है हमें अल्लाह से दुआ में, क्या तो लेको जाको। तो अब देखो, अब यहाँ समझने की बात, मग़ज़ूब का तो कौन, ज़ालिम का तो कौन, ये समझना। मग़ज़ूब का तो कौन बोले तो, मग़ज़ूब से मुराद कौन है, अल्लाह का गुस्सा किस पर नाजिल हुआ, यहूदी लोग, यहूदी लोग का तो कौन, इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानतों को बोलती है। मूसा अलैहिस्सलाम भी एक नबी चुनो भी, फिर उनके ज़माने में थे उन्होंने, तो नबी अल्लाह के नबी थे, उनके बड़े बड़े करामातें, बड़े बड़े उनके भी अलग जगह उनका किस्सा आपको है, तो अल्लाह का अच्छा किस्सा उनका भी, मूसा अलैहिस्सलाम का भी। तो उनके ज़माने में क्या बोले, फिरौन के ज़माने में है नहीं, फिरौन उनकी बड़ी किस्सा अच्छी है। फिरौन के ज़माने में नहीं, फिरौन एक ख्वाब देखता, क्या ख्वाब देखता, एक बच्चा पैदा होता, कहते उसकी हुकूमत को खराब कर दिया सका, उसकी हुकूमत को बर्बाद कर दिया सका, ख्वाब देखता हूँ। अब डर जा कौन क्या कर डालता, जो बच्चा पैदा होता था उसके ज़माने में सबको मार डालता रहता हूँ, पूरे उसके मुल्क में कानून नाफिज कर डालता, बच्चा पैदा हुआ मार डाले को कानून नाफिज कर डालता हूँ। तो जिस साल उन्होंने बच्चों को खत्म कर डाले को नाफिज करता कानून, उसी साल मूसा पैदा होती। उनकी बड़ी बड़ी करामातें हैं, बगल में हाथ डाल को निकालता, उनका हाथ चमकता रहता सूरज के सका, बड़ी बड़ी इनकी करामातें, बड़े बड़े उनके मुजज़ात है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को फॉलो करती हैं, यहूदी लोग बोलती हैं, लेकिन उनको फॉलो कर देते लोग उनके ज़माने के, और दूसरे लोग, दूसरे नबियों को भी यहूदी लोग कत्ल कर डाली, मार डाली, बगैर किसी गुनाह के लोग मार डाली यहूदी लोग। तो हमें क्या बोल रही हैं बोले तो, अल्लाह से दुआ कर रही हैं, अल्लाह ये यहूदी लोगों के रास्ते से हमारे बचा लिया, अल्लाह बोल रही है। उन पर अल्लाह का गुस्सा नाजिल हुआ, वो लोग मर गए। अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम किताब लेकर चले गए, अल्लाह ताला की किताब तौरात लाने चले गए, तो ये लोग क्या करते हैं मालूम, गाय के बच्चे को है नहीं उसे खुदा बना लिया,
इस जिब्राइल सलाम आते थे मूसा सलाम के पास वही लेको, तो जिब्राइल सलाम एक घोड़े पर आते थे, तो जिब्राइल सलाम का घोड़ा कहाँ कहाँ पहुंचता था कि एक आदमी, इसका नाम सामिरी, उन क्या खराब हो, तो जिब्राइल सलाम जब आते थे तो उनका घोड़ा कहाँ कहाँ पहुंचता था कि वो पाँव का लगता घोड़ा वहां से मिट्टी उठा ले, को एक आदमी सामिरी नाम का आदमी एक डब्बे में जमा करता था। जमा कर को मूसा सलाम जब किताबें लेने वास्ते चले गई पहाड़ पर, तौरात लाने वास्ते कोई तूर पर पहाड़ पर चले गई, तूर पहाड़ पर, तो इन क्या करा, सामिरी नाम का आदमी क्या करा मालूम, ये एक बछड़ा बनाया उन्होंने, चिक्कड़ का सोना चांदी का एक बछड़ा बनाया, गाय का बच्चा बनाया, बना को क्या करा मालूम, वो मट्ठी जिब्राइल सलाम आते थे नहीं मूसा सलाम के पास वही लेको, तो उनका घोड़ा कहाँ कहाँ रखता था कि कदम पवा वो मट्ठी उठा लेता था, रखता था, उठा ले सो वो मट्ठी क्या करता मालूम, जब मूसा सलाम किताब लाने वास्ते जाती है पहाड़ पर, तो उन वो मट्ठी वो सुन्ने से चांदी से बहसो वो गाय के बच्चे के मुंह में वो मट्ठी डालना था, वो बच्चा गाय के बच्चा बात करना शुरू कर देता। तो ऐसा देखो खुदा है, देखो गाय के बच्चा अल्लाह है, देखो कौम को पूरी गुमराह कर डालता। तो ये लोग क्या करती हैं, अब ये लोग पूरे बछड़े को खुदा बना लेते हैं, अल्लाह के नबी है मूसा सलाम, फिर भी लोग क्या कर डाली, शिर्क में मुब्तला हो गई नो। ऐसा बोलो कि बाद में इनको शिर्क से तौबा करने के वास्ते बोले, या फिर इनके जमाने में और एक भी गुनाह होता था। क्या गुनाह होता था मालूम, अल्लाह ताला इनको हफ्ते दिन अल्लाह इनको मच्छा पकड़ने को बोली, तो ये क्या करती, इन्होंने क्या करते थे मालूम, हफ्ते दिन अल्लाह इनको मच्छा पकड़ना बोलते, क्या करते थे इन्होंने क्या करते थे मालूम, हफ्ते दिन मच्छा नहीं पकड़ना, कहते क्या करते थे, हफ्ते दिन मच्छा नहीं पकड़ना, क्या हफ्ते दिन क्या करते थे, हफ्ते दिन मच्छा नहीं पकड़ते थे। एक दिन क्या करता उशारी से क्या करा मालूम, हफ्ते दिन जाल डाला, खाली जाल डाल डाला, नहीं पकड़ना बोली, नहीं क्या अल्लाह नको पकड़ो बोली, जाल डाला को बोली, क्या उल्टी खोपड़ी इस्तेमाल करा करो, क्या करा मालूम, क्या करा खाओ। उसके बाद क्या करा मालूम, अल्लाह ताला इनको पहले क्या हो रहा था, अल्लाह ताला जुम्मा दिन अल्लाह इनको मच्छा पकड़ना को बोली, इन्होंने क्या करें जुम्मा दिन नको अल्लाह का को हफ्ते दिन कबूल कर ली, हफ्ते दिन कबूल कर ली, क्या करें हफ्ते दिन, अब इन्हें बोले के हिसाब से हफ्ते दिन मच्छा नहीं पकड़ा था नहीं, लेकिन क्या कर डाली, हफ्ते दिन इन्होंने जाला डालते थे। एक आदमी क्या करता, हफ्ते दिन जाल डाल दिया, आठवें दिन जाकर जाल उठाता था। अब उसका देखा देखी पूरे आदमी क्या करवा ली, हफ्ते दिन जाते थे जाल डालते थे, आठवें दिन जाको मच्छा पकड़ते थे। और मच्छा भी अजीब, अल्लाह इनको हफ्ते दिन मना कर दिया मच्छा पकड़ने से। इन्होंने क्या करते थे, हफ्ते दिन जितकू सी मच्छा उछल आते थे भड़काने वास्ते इनको, दूसरे दिन मच्छा आते नहीं थे, गेट पोक भी आते नहीं थे, जाल डालते मिलते नहीं थे। हफ्ते दिन अल्लाह मना करा नहीं, मच्छा उछल दिखते थे इनको गेट पोक को। इन्होंने क्या कर डाली, एक जना क्या कर डाला, जाल डाल दिया, हफ्ते दिन जाल डाल दिया, जाल डालता था, अगले दिन आको जाल उठाता था, मच्छा फुल पड़ते थे। उसको देख को पूरे आदमी क्या कर डाली, जाल हफ्ते दिन जाल डालते थे, अगले दिन जाल उठाते थे। अब अल्लाह इनको क्या बोले थे, हफ्ते दिन मच्छा नहीं पकड़ना, अल्लाह इनको मना करी। इन्होंने क्या कर दिए थे, हफ्ते दिन जाल डालते थे, अगले दिन जाल उठाते थे, मच्छा पकड़ते थे। अल्लाह नको करे बोली, इन्होंने करते थे। अब बाद में क्या हुआ, अल्लाह ताला है नहीं इनको, अल्लाह नको करे बोलता करे नहीं अल्लाह काम इनको, अल्लाह इनको बाद में क्या करता मालूम, अल्लाह उनको उनके अल्लाह चेहरों को अल्लाह बदल डालता, उनके मुआ है नहीं खोता सके बन जाती है, उनके मुआ सूरता शक्ल सूरता उनके बांदरा के सर के अल्लाह बन जाती है, उनके अल्लाह बना डालता। फिर उनके सूरता बांदरा के सर के और सूरम सर के अल्लाह के उनके सूरत बदल जाती है, अल्लाह उनको बदल देता। यहाँ सफरान में है वो, बाद में उनके पीछे से धुम निकल आती है उनको, फिर बाद में वो अजाब में लोग है नहीं, पूरे लोगों को उनके पीछे से धुम निकल को आती है, उनके सूरत बदल जाती है, कुत्ते के सर का सूरंग के सर का। बाद में लोग 3 दिन तक जिंदा रहती है, फिर पूरे मर जाती है। इसे कहीं हुआ उनको, अल्लाह की बात नको बोले नहीं सुने, अजाब आ गया ऐसा। और ये लोग है नहीं, नबियों को भी ये लोग खत्म कर डाली, बल्ला के नबियों को खत्म कौन है ना, यहूदी लोग। तो मखजूब का तो कौन बोल रहा हूँ समय, मखजूब का तो गैर मखजूब है नहीं, मखजूब से कौन मैं बोल रहा हूँ, खाओ क्या भी नहीं, खा लो क्या नहीं जी। तो मखजूब का तो कौन, ये यहूदी लोग। अल्लाह नको करो बोली, मच्छा पकड़ना को बोली, चिचोरे काम करी, जाल डाल रही है ना। फिर दूसरे दिन क्या कर डाली, वो फिर वो सब आड़े काम करते थे, बछड़े को खुदा बना लिए ना, तो सब आड़े काम करते थे, नबियों को कत्ल कर डाली ना, तौरात किताब को बदल डाली ना। ऐसा बल्ला के नको करो बोले से काम पूरा कर डाली, अल्लाह इनको आजाद मिला, इनको गिरफ्तार कर डाली। पूरी दुनिया में एक वक्त वो था, आज से 100 साल पहले, इससे पहले भी यहूदी लोगों को दुनिया के अंदर कहाँ भी इतनी एक 22 जगह भी रहने की नहीं थी इनको, पूरी दुनिया घूमे फिरे नो, इनकी शरारतें, इनकी चापलूसियां और इनकी धोखाबाजी पूरी दुनिया जान गई थी। पूरी दुनिया में कौन लोग हम इनको अपने मुल्क में रहने देते नहीं थे। आखिरकार आज से 70 साल पहले जब फलस्तीन को जाकर ये लोग भीख मांगे, हमें इंसानियत तो भाई, हमें मूसा अलैहिस्सलाम को मानते थे तो भाई तुम्हारे नबी तो नबी वैसा ऐसा को जाकर भीख मांगे, तो हमारे फलस्तीन के मुसलमान लोग हैं, इनको चलो भाई इंसानियत है क्या, उनको जगह दिस रहने वास्ते, इसराइल एक इलाका है वहां, इनको जगह दिस रहने वास्ते। बाद में क्या कर डाली, उन्होंने दी सब भीख खैरात में रहते हुआ उनको जब मार को लड़ रही है, 1 साल से लड़ रही है लोग। तो ये है इनकी हालत। अल्लाह ताला फरमाती है ये एकदम इन्हों धोखेबाज लोग हैं, इन्हों
इन पर हमारी लानत हो को है, इनके रास्ते पर चलने को अल्लाह बोलती हैं। अल्लाह ताला से मैं क्या बोली नमाज में, गैरिल मग़ज़ूबी, मग़ज़ूब का तो कौन, ये लोग जिन पर अल्लाह का गुस्सा हुआ कौन है, यहूदी लोग हैं। तो हमें नमाज में क्या बोल रही है अल्लाह से, अल्लाह यहूदियों पर तेरा गुस्सा नाजिल हुआ तो हमारे को इनके रास्ते पर चलने से, इनके कल्चर पर, इनके किरदार, इनका फैशन हमारे को इख्तियार करने से तो अल्लाह हमको बचा ले को। मैं नमाज में दुआ करती हूँ अल्लाह से। वला ज़ालिन, ये मग़ज़ूब से मुराद कौन, यहूदी लोग। ज़ालिन से मुराद कौन, ज़ालिन से मुराद कौन, ईसाई लोग। तो यहूदी लोगों के पास इल्म था हमारे नबी कब आती हैं, कौन से कौम में आते हैं, उन पर कौन ईमान लाती है, उन पर उनका दोस्त कौन रहता, उनके बाद कौन खलीफा बनती, बादशाह बनती, सो तौरात किताब के अंदर मौजूद था। ये लोग मालूम हो जान को भी, फिर भी ये लोग नहीं, हमारा नबी आने के बाद भी ये लोग ईमान लेकर नहीं है। हाँ, ये लोग इल्म था इनके पास, लेकिन फिर भी लोग ईमान नहीं लेकर हमारे नबी पर। तो जानकर नहीं मानते थे हमारे नबी को लोग, कई को जिद की वजह से, जिद की वजह से, दुश्मनी की वजह से। दुश्मनी क्या थी, एक ही दुश्मनी थी। दुश्मनी क्या बोलो, अब यहूदी लोग कौन से खानदान से है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम इसहाक, इसहाक के एक बेटे का नाम याकूब, याकूब के एक बेटे का नाम यहूदा था। तो उनके वो बेटे से, यहूदा बेटे से ये लोग चले सो। इसराइल का तो क्या, याकूब अलैहिस्सलाम का एक नाम याकूब और एक नाम उनका इसराइल। तो उनकी नस्ल से उनके बच्चों को बोलते हैं बनी इसराइल। बनी इसराइल का तो क्या, बनी इसराइल का तो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे। तो वो लोग क्या बोल रही, बोलो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दो बच्चे, एक का नाम इसहाक, एक का नाम इस्माइल। तो ये लोग क्या बोल रही, अब तक हमारे नबी को छोड़ को पूरे कितने नबियां हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद से, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, ये सब लोग कितने हैं कि ये लोग पूरे इस्माइल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से, इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से 600। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम इसहाक, दूसरे बेटे का नाम इस्माइल। तो इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से बल्ला के हजारों के नबियां आए। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से नबियां नहीं, कौन भी नहीं है, हमारे नबी 600 उनकी औलाद में से। तो ये लोग यहूदी लोग हमारे नबी को नहीं मानते, बोले नो इतने नबियां, इसहाक, मूसा, ईसा, ये सब लोग हमारी नस्ल में से, हमारी खानदान में से, हमारी पीढ़ी में से। इन तो इन्हों कई को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल की औलाद में से, इन को बोलो खाली वो एक वजह से नहीं मान रही, सुनो नहीं मानते हैं, मेरे को नहीं मान रही, वो जिद, खाली जिद की वजह से नहीं मान रही, सुनो हसद की वजह से, तो वैसा कहो नहीं मान रही, सुनो। तो ये लोगों को इल्म हो को नहीं मान रही, नो जिद की वजह से। तो अल्लाह फरमाते हैं, हमें अल्लाह से दुआ क्या कर रही, अल्लाह जिद की वजह से हक बात को कबूल ना करने से हमारे को बचा लिया अल्लाह। यहूदियों का मिजाज है ये, हमारे अंदर से यहूदियों के मिजाज को तो खत्म कर दिया अल्लाह को। हमें अल्लाह नमाज मांग रही अल्लाह से। तो यहूदियों के पास इल्म था, वो लोग फिर भी जिद से गुमराह हो गई। तो हमारे को यहूदियों के रास्ते से अल्लाह बचा ले को, हम अल्लाह से दुआ कर रही, मग़ज़ूब तेरा जिन पर तेरा गुस्सा नाज़िल हुआ उनके रास्ते से हमारे को बचा लिया अल्लाह, में दुआ करने से। वला ज़ालिन का तो क्या, अल्लाह जो लोग गुमराह हो गए, ईसाई के पास इल्म नहीं है, इनके पास इल्म ना रखो, ये लोग गुमराह हो रहे सो, इनके पास मालूम नहीं है, इनको नॉलेज नहीं है लोगों को, हाँ नॉलेज नहीं है इनको ज्यादा। तो ये लोग अनजानेपन में वो सब कर रहे हैं। सो इनको किताब दो, समझाओ इनको पूरा तफसील से ईसा अलैहिस्सलाम क्या है, इनका अकीदा क्या है, इनको कौन मार दिए क्या नहीं, इनको पूरा बात समझाओ। बाद में ये लोग खुद मान लेती हैं हाँ सही, सब मजहब सच्चाई का कबूल। जब ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब में आती नहीं, तब ये लोग पूरे ईसा अलैहिस्सलाम को मान के ईमान लाती। फिर दोबारा ये लोग उनको देखे तो ईसा अलैहिस्सलाम को समझे, तो लोग जब ईसा अलैहिस्सलाम आकर उनको समझाती ईसा अलैहिस्सलाम, तो जब ये लोग उनको देखती नहीं, तब इनको पूरे ये वो प्लेस छोड़ डाल को, सब छोड़ डाल को, उनकी बुत वो तस्वीर छोड़ डाल को है नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मान को उन पर ईमान लाती, फिर सामने लोग दाखिल हो जाती। तो ये लोगों के पास इल्म ना हो, कोई लोग गाने म्यूजिक सब इसमें पढ़ को है लोग। तो यहूदी लोगों के पास गैरिल मग़ज़ूबी, मग़ज़ूब से मुराद यहूदी लोग मुराद है, वला ज़ालिन से मुराद ईसाई लोग मुराद है। तो नमाज में हमें अल्लाह ताला का गुस्सा जिन पर नाजिल हुआ है, एक तो यहूदी लोग, दूसरा ईसाई लोग। हम नमाज में अल्लाह से पनाह मांगती हैं कि अल्लाह हमको यहूदियों के रास्ते से बचा ले, ईसाई के रास्ते से हमें बचा ले, अल्लाह से दुआ करती हैं। तो हमें जब नमाज में ऐसा बोलती हैं बोले, तो हमें बाहर देखना, हमें नमाज में तो अल्लाह से बोल रही यहूदियों का रास्ता नको अल्लाह बोल को, ईसाई का रास्ता नको अल्लाह को बोल। तो नमाज के बाहर हमें क्या करनी देखना, हमें हमारी कल्चर, हमारी जिंदगी, हमारा फैशन, हमारे बर्थडे गिड्डे, ये किसका तरीका है हमें देखने से हमें देखना चाहिए, सुनना चाहिए। हमारी शादियां, हमारे फंक्शन, हमारा उठना बैठना, हमारी तिजारत, हमारा बिजनेस, ये सब हमारे इस्लाम के तरीके के मुताबिक हो रहा है। जो हमें नमाज पढ़ते हुए बोल रही है गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वला ज़ालिमीन को बोलती हैं, तो हमें उनके तरीके को नको बोल रही, फिर बाहर देखो तो हम इनको तरीकों को फॉलो कर रहे हैं। तो हमें हमारे तरीके को, हमें नमाज में देखा तो हमें बोल रही उनके रास्ता नको को बोल को, बाहर हमें उनके तरीके को नको को बोल को, हमें अपने तरीके को, हमें इस्लाम के तरीके पर चलते हुए हमें इस्लाम को फॉलो कर रही है, या हम इनको तरीके को, उनके फैशन को, कल्चर को इख्तियार कर रही है। ये गौर करने की बात है, ठीक है। पूरा अल्हम्दुलिल्लाह सूरह का तफसीर, तर्जुमा, वाक़ियात पूरा बयान कर दिया, ठीक है। अल्लाह ताला हम तमाम को ये सूरह के जरिए से हमको क्या सबक लेना है, अल्लाह को मानना है, अल्लाह को। इसके अंदर 6 बातें हैं, इसके अंदर पूरे क्या है बोलो, 6 बातें, पूरे आखिरी बात देखो, अलहम के सूरह के अंदर पूरे कुरान मजीद का खुलासा है, 6 बातें इसके अंदर है। पहली बात क्या है बोलो,
पहली बात तौहीद, अल्लाह को मानने की बात हो। दूसरी बात क्या है? रिसालत, नबियों को मानना वो है। तीसरी बात क्या है? क़ियामत, आखिरत मानना, आखिरत को मानना, क़ियामत को मानना है। सो चौथी बात क्या है? चौथी बात अहकामात, अहकामात का तो इय्याक नअबुदु ही नहीं, वइय्याक नस्तईन, अल्लाह हमें तेरी बात करते हैं, तेरी बात सुनती है, अल्लाह तू बरस कर चलती है को बोल को, वो अहकामात, कौन सा खाना, कौन सा जायज, कौन सा नाजायज, ये सब इबादत, ये अहकामात पूरे इसके अंदर अहकामात है। पांचवी बात क्या है? मानने वाले आदमियां, मानने वाले के तो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, क्या तो क्या उसमें क्या है? सो नबी या सिद्दीक लोग, नेक लोग, उनका क्या अंजाम हुआ? उन्होंने अल्लाह को माने, अल्लाह के रास्ते पर चले तो उनको क्या बोला? जन्नत दिया उनको। हमें अगर उनके रास्ते पर चले तो अल्लाह हमारे को जन्नत देता। तो वो मानने वाले लोगों का अंजाम क्या हुआ? वो छठी बात क्या है? ना मानने वाले लोग, यहूदियां, ईसाई लोग हैं, अल्लाह को मान रहे नहीं, या फिर अल्लाह का इनकार कर रही, या फिर शिर्क कर रही, तो इनका अंजाम क्या हुआ? जहन्नम इनका ठिकाना है। तो कुरान मजीद में पूरे कुरान में है नहीं, ये पूरे कुरान में 6 बातें हैं। सो अल्लाह बान का पूरा 6 बातें, ये 6 बातें की तफसील पूरे कुरान में है। सो 6 बातें कौन सा? तौहीद, रिसालत, आखिरत, मानने, अहकामात, मानने वाले, ना मानने वाले। एक बात तुम्हें बोलो, तौहीद पूरे कुरान मजीद में 6 बातें अल्लाह बयान करे। सो कौन से? तौहीद, रिसालत, आखिरत, अहकामात, मानने वाले, ना मानने वाले, ये 6 बातें कुरान मजीद में। अल्लाह ताला हम तमाम को, अल्लाह जो बोल रहा है, अल्लाह इस्लाम पर चलो बोल रहा, तरीके पर चलो बोल रहा, तो हमें अगर परेशानी आ गई, हम चलना चाह रही है, इस्लाम पर अमल करना चाह रही, फिर भी हमारे दोस्तों की वजह से या घर वालों की वजह से या किसी वजह से हमें परेशान है, चलना चाह रही है, तो अल्लाह ताला से हमें इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, अल्लाह से मदद मांगना। हमें क्या भी काम आ जाते, परेशानी आती है, हमें अल्लाह से जरा मांग लिया तो क्या हो जाता? अल्लाह हमारी मदद कर दिया तो हमारा काम पूरा हो जाता। उन्हें अल्लाह से मांगा तो क्या हुआ? वो एक ईसाई इस्लाम में आ गई। तो ऐसा हमें हर मोड में अल्लाह से मांगते रहेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए मंजिलें, अल्लाह हमारे लिए आसान कर डालती। अल्लाह ताला हम तमाम को पूरे कुरान पर अमल करना, पूरे कुरान की तर्जुमा तफसीर को सुनना, इस्लाम पर चलना, अल्लाह हम तमाम लोगों के लिए और हमारे औलाद, नस्ल, बीवी बच्चों के लिए, पूरे मुसलमानों के लिए इस्लाम पर चलना हमको आसान फरमाए। ठीक है? कोई बात समझ में नहीं, कोई बात तो क्या तो है तो डाउट क्या तो पूछते रहो।